बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट को। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन यूई मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं अपना। मेरा नाम अदील हसन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सालों से ई कॉमर्स की और अमेज़ॉन की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। एज अ सेलर भी पूरे पाकिस्तान में लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे आप घर बैठ के अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन यूई मार्केट से। अमेज़ॉन जो यूई मार्केट है, कहा जाता है कि बहुत ही शॉर्ट और एक छोटी सी मार्केट है, मगर ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन यूई मार्केट इज इमर्जिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट है इस वक्त यूई की। ठीक है, देखें, अब यूएस भी है, यूके भी है, कनाडा भी है, मगर यूई के अंदर जो पोटेंशियल पाया जाता है वो आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले यूएस में नहीं था। जो एक साल में यूई ने अपना पोटेंशियल दिखाया है, जो सेलिंग दिखाई है, जो उसने सेलिंग इसमें की है जिन कैटेगरीज के अंदर, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि यूई मार्केट में कितना पोटेंशियल है हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि अमेज़ॉन जो यूई मार्केट है उस पर हम लोग क्या कैसे काम करेंगे और कैसे इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, और काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ये ड्राइंग बना रहे हैं इनसे काइंडली वो क्लास को लीव कर दें भाई, वरना आपको मैं रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, कोशिश करें कि ये ड्राइंग मत बनाए और क्लास से आपको रिमूव कर दिया जाएगा इस बारे में, और उसको मिटा दें। आप जिसने ड्राइंग पेश की उसको हम क्लास से रिमूव कर देंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं अमेज़ॉन यूई मार्केट, देखिए यूई मार्केट को हम इस तरह से लेके चल सकते हैं जैसे कि हम पाकिस्तान से काम करें। पाकिस्तान से काम करना या यूई से काम करना सेम बराबर है। आप अपने आईडी कार्ड, पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर अपना यूई का सर्विस सेंटर साइन अप कर सकते हैं। अब यूई मार्केट को काम करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको थोड़े से बता दूं। आप अपना आराम से अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हैं विद इन 5 to 6 मिनट्स के अंदर अपने आईडी कार्ड के ऊपर। सेकेंड, यूई मार्केट के अंदर कोई मंथली चार्जेस नहीं है, नो मंथली चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यूई के अंदर विदाउट मंथली चार्जेस, विदाउट कोई फीस पे किए आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थर्ड स्टेप स्टार्ट। और अपना कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए? ना आपको 5 लाख चाहिए, ना आपको 10 लाख चाहिए, ना आपको 20 लाख चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 1000 दरम, 1000 दरम से, जो कि हमारे पास बहुत ही कम पाकिस्तानी पैसे 80,000, 78,000 बनते से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे कम कंपटीशन है इस मार्केट में। इस मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। आप आराम से इसके अंदर हर प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हैं। इस अभी तक जब तक मैं काम कर रहा हूँ यूई मार्केट में, पिछले 1 साल से अभी तक इसके अंदर कोई आईपी कंप्लेन, कोई सस्पेंशन नहीं आई। तो आप आराम से यूई मार्केट को प्रेफर करके आराम से इस पर काम करें। इसके बाद की सोर्सिंग की बात की जाए तो इसकी सोर्सिंग आप लोग इजी वे में लोकल मार्केट से यूई की कर सकते हैं या अलीबाबा से आप इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। 7 पॉइंट की बात की जाए कि पेमेंट कैसे मिलेंगी। आपका जो लोकल बैंक होगा, अगर आप यूई में रहते हैं तो आपकी पेमेंट लोकल बैंक में आ जाएंगी, या आप यूई से बाहर है, पाकिस्तान में है, तो आपकी पेमेंट पेनियर अकाउंट में आएंगी और पेनियर से आप जायज कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि महीने में कितना आप 1000 दरम की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं, तो कितना आपको प्रॉफिट आ सकता है। तकरीबन तकरीबन 500 दरम आप आराम से इसके अंदर मंथली इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि 40,000 बनता है। जैसे उस्मान आपको बताया था कि अगर आप इजी वे में अगर आप काम करें, सिर्फ 1000 दरम की इन्वेस्टमेंट करें, तो आप आराम से 500 दरम प्रॉफिट मंथली कमा सकते हैं। मगर आपने 80,000 लगाया और 40,000 कमाया, इसका मतलब है कि इसके अंदर अच्छा खासा आरओआई आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यूई में आपको इजी वे में काम करने में मदद फराहम करते हैं। ठीक है, तो कोशिश आप ये करें कि आपने अगर यूई मार्केट पे काम करना है तो पहले इस मार्केट को रिसर्च कर लें। ठीक है, जब मार्केट को आप रिसर्च कर लेंगे तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आपने यूई मार्केट में साइन अप करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब अकाउंट क्रिएशन की बात की जाती है, अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं, फर्ज करें आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए आईडी कार्ड या पासपोर्ट।
अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड चल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अब आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को स्कैन करना है और बैक साइड को स्कैन करना है, पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करना है आपको। नंबर सेकंड, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका एक नया पे का कार्ड बनता है। नया पे, नया पे अमेजोन खुद प्रेफर करता है। नया पे एक ऑनलाइन ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और उसकी डिटेल्स अपने पास सेव कर लें। ये इजी फ्री अकाउंट है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसमें क्या चाहिए आपको, बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट मंथ की, और बैंक जो कार्ड आपका आता है उस कार्ड की डिटेल्स चाहिए आपको। इसके बाद अपने न्यू ईमेल के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे आप लोग। उसके बाद आप मोबाइल नंबर यूई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके पास अगर अपना नंबर नहीं है तो किसी का नंबर भी डाल के उस पर ओटीपी जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास यूई का नंबर नहीं है तो आप किसी जानने वाले बंदे से यूई का नंबर कुछ वक्त के लिए लेकर उसको नंबर डालकर वहाँ ओटीपी कोड आएगा वो लगा के अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं, नो इश्यू। उसके बाद एड्रेस, जो आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस है वही एड्रेस डालना है आपने। उसके बाद पेनियर अकाउंट बना लें, डिपॉजिट मेथड अमेजोन जो आपको पेमेंट्स करेगा वो पेनियर अकाउंट के अंदर करेगा। अब हम बात करते हैं जो लोग यूई के अंदर बैठे हुए हैं वो कैसे अकाउंट बनाएंगे। उनके लिए भी जो यूई की एमरेट्स आईडी है वो उनके पास वो होनी चाहिए। वहां का नया पे नहीं, लोकल बैंक होना चाहिए आपके पास, ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एड्रेस और पेनियर अकाउंट। ये तमाम चीजें आपके पास होंगी तो आप भी वहां से अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएशन टोटल 5 to 6 मंथ का प्रोसेस है। और जो लोग यूई से अकाउंट बनाते हैं अपना, जो दुबई में खुद रहते हैं, उनको वीडियो कॉल नहीं आती अमेजोन की तरफ से। जो लोग पाकिस्तान से अकाउंट बनाएंगे उनको वीडियो कॉल आएगी, ठीक है, उनको आंसर करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास डॉक्यूमेंट के लिए। अब हम बात करें कि पेनियर अकाउंट जो होता है वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए जिससे आपका पेनियर अकाउंट इजीली सेटअप हो सकता है। आपको आईडी कार्ड चाहिए, ईमेल, मोबाइल नंबर, पाकिस्तानी एड्रेस और पाकिस्तानी बैंक अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं। अगर आप दुबई से बना रहे हैं तो दुबई की एड्रेस आईडी, ईमेल, दुबई का नंबर, एड्रेस और दुबई का लोकल बैंक, तो आप कोई बैंक भी अटैच कर सकते हैं और उसके जरिए अपना पेनियर अकाउंट आराम से बना सकते हैं। तो ये 2 स्टेप है, पहला स्टेप अमेजोन सर्विस सेंट्रल का है और सेकंड स्टेप है पेनियर। तो दोनों चीजें आपकी बन जाएंगी तो आपका अकाउंट जो है कंप्लीटली तरीके से वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक चीज के बारे में कि अमेजोन यूई की हमने बात की, अमेजोन यूई मार्केट की हमने बात कर रहे हैं, इस पे कैसे काम करते हैं, कितना पोटेंशियल है, कितनी अर्निंग है और आप लोग इस पे क्यों आए। देखिए हमने ये जो ट्रेनिंग, ये प्रैक्टिकल, हमने एक बिजनेस क्यों लॉन्च किया, एक प्रोग्राम, हमने ये मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च इसलिए किया हुआ है ताकि जो लोग यूएस और यूके में कामयाब नहीं हो पा रहे, उनको डॉलर्स और पाउंड में अर्निंग नहीं आ रही, वो लोग यूई में काम करके आराम से अपनी किचन इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यूई मार्केट की अगर बात करें हम लोग, देखिए यूई मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज्यादा सेल होते हैं। Amazon.ae तो यूई की नंबर 1 आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के जितने प्रोडक्ट्स भी हैं वो Amazon दुबई मार्केट पे नंबर 1 पे आते हैं और सबसे ज्यादा सेल पूरी दुनिया में जो है इस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुबई के अंदर होती है हमारे पास, ठीक है। और कम से कम ये ई कॉमर्स का 10 to 15% ई कॉमर्स की सेल्स निकाल रही है कैटेगरी आपके पास। तो अगर इस कैटेगरी में जाके भी अगर आप काम करें इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज में, सीरीज में जाकर, तो आप एक ही कैटेगरी से काफी अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। हम बात करते हैं आप किस किस कैटेगरी में काम कर सकते हैं, मतलब हर कैटेगरी में नहीं, आप किस किस कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी में आपको बता दूं, इसमें है बेबी प्रोडक्ट्स, बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, हेल्थ, होम, किचन, ऑफिस, स्पोर्ट्स, टूल्स एंड टॉयज। ये वो कैटेगरीज हैं जो हमारी तरफ से आपको रिकमेंड की जा रही है। आप इन कैटेगरीज पर अगर बिजनेस करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी सेल्स आएंगी और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप अगर जब यूएई पे काम स्टार्ट करते हैं तो आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को बेचें और कौन कौन सी को नहीं बेचें। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं यूएई मार्केट के ऊपर। टाइप्स ऑफ, आपने टाइप्स, ऐसी टाइप बताई जा रही है आपको जिन प्रोडक्ट्स पे आपने अवॉइड करना है, उनको सेल नहीं करना आपने बिल्कुल भी। जिसमें है हमारे पास नंबर 1 जो कांच के आइटम है, शीशे के आइटम होते हैं, फ्रेजाइल आइटम, उनको आपने सेल नहीं करना क्योंकि वो अक्सर टूट जाते हैं, उनको खदशा होता है। उसके अलावा हैजमेट प्रोडक्ट, जितने भी हैजमेट प्रोडक्ट्स हैं, स्प्रे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको जल्दी केमिकल्स हैं, आग लग जाती है, तो उन प्रोडक्ट्स पे आपने काम नहीं करना। और ऐसे प्रोडक्ट जिसपे बहुत सी वेरिएशंस आती हैं, मल्टीपल वेरिएशन, बहुत से साइज, बहुत से कलर आ रहे हैं,
इन 3 किस्म की प्रोडक्ट्स पे आपने यूई में काम नहीं करना, वरना आपकी सेलिंग नहीं आएगी, आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आप परेशान रहेंगे। अब कुछ ऐसी एक्सटेंशंस, कुछ ऐसे टूल्स जो दुबई में काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, सारे टूल काम नहीं करते, दुबई में चंद एक टूल है जो प्रॉपर काम कर रहे हैं और जिनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जो कि फ्री हैं बिल्कुल। उन टूल्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक्सटेंशन की। नंबर 1 है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो आपको किसी भी सेलर का स्टॉक बताएगी। आपने चेक करना है जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, आप उसका स्टॉक फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं इसका स्टॉक कितना है, उसमें कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ से इस एक्सटेंशन को फ्री में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। नंबर 2 हीलियम। हीलियम 10 यूई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम लोग काम करते हैं। ये पेड भी है और फ्री भी है। फिलहाल आप फ्री ट्रायल को यूज करें, आपको काफी फायदा होगा। पेड की जरूरत जब पड़ती, जब आप एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आपको बड़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, आपने आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फिर आप हीलियम 10 पेड टूल है, वरना आप इसको फ्री टूल को यूज करें, यहाँ से काफी मालूमात आपको मिल जाएगी। नंबर 3 है सेलर असिस्टेंट है। ये आपको बताएगा कि कितने सेलर्स हैं, जो प्रोडक्ट भी आप ओपन करते हैं, इस सेलर्स की सारी मालूमात के एफबीए कितने हैं, एफबीएम कितने हैं, अमेजोन है कि नहीं है, तो सेलर्स की तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको सेलर असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करती है। ये तीनों एक्सटेंशन हैं जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा छोटा सा, आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने कि अमेजोन मार्केट पे क्या चीजें हैं, कैटेगरीज कौन सी हैं, टूल्स कौन से हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि अगर आपने अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना, यू नीड टू स्टार्ट बिजनेस। आप चाह रहे हैं कि मैं अपना कारोबार स्टार्ट करूं पाकिस्तान से बैठ के, या यूएई से बैठ के, या सऊदीया से बैठ, कहीं से बैठ के भी अपना काम करना चाह रहे हैं, तो आपके जहन में सवाल आएगा पहला कि सर हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें, हाउ मच इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, 15 लाख लगाएं, नहीं, हम कहेंगे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें और उसको लेके चलें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है पाकिस्तानी, तकरीबन आप 1 लाख, आप मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट करें, ना से ज्यादा करें इन्वेस्टमेंट खामा खा की, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार आप इस मार्केट को देखें, अगर आपको पोटेंशियल नजर आता है तो आप इसे मजीद इन्वेस्टमेंट करें। तो जो कि दरम की बात की जाए, जो हमारे पास जो इसकी करेंसी है 1287 बनते हैं हमारे पास। ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें तो आप कितनी प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग में ले सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा आइडिया है, आप मिनिमम 4 to 5 प्रोडक्ट्स इजिली 1 मंथ में इस इन्वेस्टमेंट से लॉन्च कर सकते हैं आर्बिट्राज के लिए। अच्छा, हम बात करते हैं आरओआई कितना इसमें आएगा। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यूई में जो है बहुत ज्यादा फीसेस काटी जाती हैं, तो इसका आरओआई उतना ही अच्छा आता है हमारे पास। अगर आप आरओआई की बात करें यूएस और यूके के मुकाबले में, इसका आरओआई अच्छा आता है। आप एक छोटी सी प्रोडक्ट की मिसाल भी आपको दूंगा, मैं आपको मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा भी कि प्रॉफिट कैसे निकलता है और किस तरह से हम लोग देखते हैं चीजों को। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आरओआई। कम से कम भी आपको 40% से आरओआई कम किसी प्रोडक्ट में देंगे। जो प्रोडक्ट आप काम करेंगे, अगर अच्छी इसकी बीएसआर लो है, सेल्स अच्छी हैं, तो उसका कम से कम भी आरओआई 40% आराम से आएगा आपको। अगर फर्ज करें एक बंदे ने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1 मंथ के बाद उसको 40% या 50% उसको वापस आया पैसा, तो 1,40,000, 1,50,000, मतलब महीने में उसने आराम से इतने पैसे जनरेट कर लिए चंद 4-5 प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक बिजनेस प्लान है। आप इसको लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके इसको हाई लेवल पर लेके जा सकते हैं। आप फर्स्ट मंथ में 4 प्रोडक्ट्स लगाएं, सेकंड में 5-6 लगाएं, इस तरह करते करते 6 महीने में, 1 साल में एसेट बिल्डिंग स्टार्ट कर दें, ताकि आपके अकाउंट के ऊपर कम से कम 5-6 लाख की प्रोडक्ट्स पड़ी हों और आप मंथली आराम से 1.5-2 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो आराम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, जो आपका अमेजोन का अकाउंट बनता है, फ्री बनता है, कोई चार्जेस नहीं है, नो मंथली चार्जेस, नो कोई फीस। आप फ्री में अपना अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट, नॉट अ प्रोफेशनल अकाउंट। आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे अपने पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर या अपनी यूई डिटेल्स के ऊपर, मतलब आप आराम से अपनी आईडी कार्ड के ऊपर अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना के अच्छी अच्छी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पेनियर अकाउंट बिल्कुल फ्री है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको साइन अप कर सकते हैं। तो ये एक पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसको अगर आप लेके प्रॉपर तरीके से चलें तो इंशाल्लाह आपको काफी अच्छा इसमें फायदा आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास एक और चीज है, जैसे कि हम बात करें आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल है। एक एफबीए होता है, एक एफबीएम होता है। एफबीए का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एफबीए क्या है, फुलफिल बाय अमेजोन, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स परचेज कर अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है तो अमेजोन वाले उसको कस्टमर को डिलीवर, उसको बोलते हैं एफबीए मॉडल। तो आर्बिट्राज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफबीए मॉडल को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्राज हम लोग
मिनिमम 10 यूनिट्स, 12 यूनिट, 15 यूनिट से परचेज करके सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं कि हमने कोई 200 यूनिट लेने हैं, 400 यूनिट लेने फिर काम करने हैं। हम आराम से उसके अंदर आराम से 10 से 12 यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्बिट्राज बिजनेस क्या होता है? ऑनलाइन आर्बिट्राज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑनलाइन रिटेलर या फिजिकल रिटेलर से प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, ठीक है, और अमेजोन पर उसको रीसेल कर देते हैं, ठीक है। मतलब फर्ज करें आप यूई में काम कर रहे हैं, अब यूई के अंदर नून मार्केट भी है, ड्रैगन मार्ट भी है, हमारे पास ट्रेडलिंग भी है, फर्स्ट क्राई भी है, इस तरह की बहुत सी सप्लायर्स मौजूद, मगर वो बड़े ही छोटे सप्लायर। तो अलीबाबा भी एक हमारे पास चाइना में है, वहां से भी हम सोर्स कर सकते हैं। और दुबई के अंदर ज्यादातर जो होती है रिटेल आर्बिट्राज होती है, क्योंकि वहां पर फिजिकल सोर्सिंग की जाती है। यूएई के अंदर हम लोग ज्यादातर फिजिकल सोर्सिंग करते हैं, और हम लोग आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जिससे आप भी अपने लिए फिजिकल सोर्सिंग, प्रेप सेंटर, 3PL सर्विसेज, ठीक है, अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को स्टेबल आप कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग यूएई के अंदर रिटेल आर्बिट्राज करते हैं, डिफरेंट शॉप से जाके, डिफरेंट ऑनलाइन मार्ट तो नहीं, फिजिकल मार्ट से होते हैं, उनके बाद जाके वहां से प्रोडक्ट्स परचेज कर उसको अमेजोन के वेयर हाउस बेचते हैं। तो इसके अंदर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट आता है, क्योंकि यूई मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि यूई के अंदर बहुत महंगी चीजें बिकती हैं। मतलब एक एक हैंड फ्री, एक एक चार्जर जो पाकिस्तान में 400-500 का मिलता है, वहां पर 2000-3000 का सेल हो रहा था, वहां पूरी चार्ज सेम चीजें। आप पाकिस्तान से भी लोकल सोर्सिंग कर सकते हैं इसके अंदर, आप अलीबाबा से भी कर सकते हैं, आप यूई की मार्केट से भी सोर्सिंग, बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट। आप स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए सिर्फ। एक, अमेजोन का सेलर अकाउंट अगर आपके पास है, वेल एंड गुड। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट जो कि 1000 दरहम है, वो नहीं चाहिए। नंबर 3, पेमेंट मेथड के लिए जो आप जिस क्लाइंट को पेमेंट करनी है, जहां से परचेज करना है, उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पीनियर अकाउंट, कोई भी ऐसा होना चाहिए नया पे अकाउंट, जिससे आप पेमेंट्स कर सकें अपनी प्रोडक्ट परचेजिंग के लिए, या ऐसा कार्ड हो या ऐसी चीज हो आपके पास जिसमें अमेजोन आपको पेमेंट कर सके। पेनियर अकाउंट इज द बेस्ट अकाउंट फॉर डिपॉजिट मेथड इन अमेजोन, ठीक है। आपके पास पेनियर अकाउंट होना चाहिए जिसपे आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या है। आर्बिट्राज पे जो स्टेप्स हैं उसको हम जरा फॉलो करते हैं। अब अकाउंट का मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीजें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, जो आपका अभी हम आपको सिखाएंगे भी कि अकाउंट कैसे बनता है। थोड़ा इसको हम पढ़ लें कि होता क्या चीजें, इसको करते कैसे हैं, और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं। आईडी कार्ड मैंने बताया था, बैंक अकाउंट लोकल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल और पेनियर अकाउंट, इस तमाम डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अमेजोन का अकाउंट साइन अप करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है आपके पास, किस किस स्टेप से अकाउंट क्रिएशन आपने कर ली, अकाउंट आपका बन गया। अकाउंट बनाने के बाद आपका अगला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपका प्रोडक्ट हंटिंग। हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाएंगे इसके अंदर, क्या आप मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं, टूल्स पे हंटिंग कैसे करते हैं, सेलर स्पाइंग कैसे करते हैं, डिफरेंट तरीके हैं। ये यूएस से थोड़ा डिफरेंट है, इसका जो हंटिंग का क्राइटेरिया है, जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। वो आपको कंप्लीट 3 से 4 मेथड हम सिखाएंगे। इसके बाद सप्लायर अगर आपने तलाश करने हैं, अलीबाबा में सप्लाई तलाश करने हैं, या ऑनलाइन यूई में सप्लाई करने हैं, फिजिकल करने हैं, उसमें भी आपको हेल्प आउट करेंगे हम लोग। उसके बाद यूई का प्रॉफिट का थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यूई में एफबीए फीस ज्यादा काटी जाती है। तो आपके लिए हम एक शीट क्रिएट करेंगे जिसमें आप आराम से किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट और आरओआई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट परचेजिंग। अब प्रोडक्ट को परचेज कैसे करना है, परचेजिंग शीट कैसे बनती है, उसको प्रेप सेंटर कैसे भिजवाना है, 3PL की सर्विसेज कैसे ले सकते हैं आप अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट एक पैकेज जो होगा वो आपको पूरा बताया जाएगा, प्रेप सेंटर के बारे में भी, 3PL के बारे में भी, पूरी परचेजिंग कैसे आप करेंगे, पेमेंट्स कैसे देंगे, इसकी इनवाइसेस कैसे मिलेगी, तमाम चीजें आपको इसमें बताई जाएगी। उसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग, अपने अकाउंट पर प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। अब लिस्टिंग भी 2-3 किस्म की यूई पे होती है, एक तो सॉफ्ट अप्रूवल होती है, एक अप्लाई टू सेल वाली लिस्टिंग होती है। तो इसमें हम लोग ज्यादातर जो लिस्टिंग आपके पास आएगी वो अप्लाई टू सेल वाली आएगी, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे लिस्ट करते हैं, उसको क्या क्या फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एफबीए शिप। अब यूई का जो शिपमेंट प्लान डिफरेंट है, यूएस और यूके का डिफरेंट होता है, यूई का जो शिपमेंट प्लान है थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो शिपमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं, विद इन 5 मिनट आपको पूरा प्रोसीजर लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाएगा कि आप अपने लिए शिपमेंट प्लान कैसे बनाएंगे और कैसे अपनी इन्वेंट्री को अमेजॉन और आपका प्रोडक्ट
यूएसए में आप सब जानते हैं कि जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं कम से कम 10 से 15 दिन के बाद प्रोडक्ट आपका लाइव करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं इसके अंदर। यूएई में आपका प्रोडक्ट 6 to 7 डेज में हम आपका प्रोडक्ट लाइव करवा देंगे, क्योंकि हमारे पेप सेंटर की सर्विस जो है, जो हम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही फास्ट है। जैसे आज आपने परचेजिंग की, कल लेबलिंग हुई, और उसके 5 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, तो आप आराम से इसमें सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई है, अब उस पे ऑर्डर कैसे आएंगे, सेल्स कैसे आएंगी, बाय बॉक्स कैसे लेना है, इसको मैनेज कैसे करना है, कितने का बेचना है, प्राइस कैसे सेट करनी है, ये सब कुछ इसमें आएगा। नेक्स्ट हम बात करें बाय बॉक्स विनिंग। यूई के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि बाय बॉक्स, हाउ टू विन बाय बॉक्स। बाय बॉक्स विन करने की हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, वो आपको हम सिखाएंगे कि बाय बॉक्स आप कैसे विन कर सकते हैं विद इन 1 to 2 डेज के अंदर। आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको बाय बॉक्स नहीं मिला, 2 दिन हो गए, हम आपको ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे जिससे आप जल्दी बाय बॉक्स जीत कर अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट। अपने अकाउंट की हेल्थ का खास ख्याल रखना है। सेल्स पे सेल्स कितनी आ रही हैं, आप ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लगानी, बड़ी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं लगानी है आपने जिस पर आईपी कंप्लेन आ जाए, या कोई मसला आता नहीं है, मगर आप ध्यान से काम करना है, फोकस होकर काम करना है। ये नहीं कि आपने हर प्रोडक्ट को लगाए जा रहे, कल को कोई मसला आ जाए, इसलिए अकाउंट हेल्थ को लाजमी आपने मेंटेन करना है। तो ये सारे हमारे आउटलाइन का हिस्सा है, जितनी प्रोडक्ट अकाउंट क्रिएशन से लेकर अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट तक, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल, नॉट अ थ्योरेटिकल। कोई आपको हम लोग स्लाइड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल काम करवाएंगे, सारा का सारा शीट्स बनवाएंगे, आपके हाथों से सारा काम होगा, ताकि आपको लर्निंग में मजा आए और आपको अर्निंग भी आपकी अच्छी हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा यूई मार्केट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको, मैं कोशिश करूंगा कि एक चीज मैं दिखाई जाए, जैसे कि हमारे पास हमने पेनियर अकाउंट की बात कर ली, अमेजोन अकाउंट की बात कर ली, ठीक है। अब अमेजोन का जो सेलर अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है, हाउ टू क्रिएट अमेजोन सेलर अकाउंट। अब उस पर आते हैं हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम की तरफ, कि आप अपना अमेजोन यूई का सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे साइन अप करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके सामने स्क्रीन आ रही है, आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, और वहां जाके लिखेंगे अमेजोन सेलर सेंट्रल यूई। आपने लिखा तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे पास लिखा होगा टॉप पर साइन अप, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है साइन अप। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप किया आप, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जब ये इंटरफेस आएगा तो आगे आपको पता है जैसे हम यूएस में अकाउंट बनाते हैं, सेम वैसे ही आपने क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करना, नीचे लिखा है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, अपना नाम डालें, आप अपना नेम, नेम डाला आपने, अपनी ईमेल डाल दें आप, ईमेल डाला आपने। उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करें, उसके बाद री एंटर पासवर्ड करें अगेन, और नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये आपने जैसे यूएस में करते हैं वही सेम हम यहाँ पर करें। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आप अब आगे क्या होता है। ये काम तो आपने कर लिया सिंपल से स्टेप से। अब मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप्स क्या आते हैं इसके। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ना, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ऑप्शन आएगा, एक वेरीफाई, आपके ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, जो आप ईमेल डालेंगे उस ईमेल पे ओटीपी आता है, एक कोड 6 डिजिट का कोड आएगा, वो आप लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ये आपको बता रहा है भाई आपके पास अकाउंट बनाने से पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, ये आपने पढ़ लेनी है और बिगन पे क्लिक कर देना। बिगन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपने गलती की तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी है कि जिस कंट्री से आप अपना अकाउंट बना रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो कंट्री में पाकिस्तान आएगा, अगर आप यूएई में बैठे हुए हैं, दुबई में रहते हैं, दुबई सिलेक्ट करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्री सिलेक्ट करेंगे आप।
अब मैंने देखे यहाँ पर प्रॉपर कंट्री सिलेक्ट की, पाकिस्तान सिलेक्ट किया, और नीचे ऑप्शन आएगा बिजनेस टाइप, कि आपका बिजनेस एलएलसी बेस है या इंडिविजुअल है। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे नन, आई एम इंडिविजुअल। आपने हमेशा इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाना आप। ये आपने कर दिया। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये करने के बाद आपने ये कर दिया। अब आपसे नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका आईडी कार्ड आपने अपना उठाना है, आईडी कार्ड के लिहाज से आपने फर्स्ट नेम डाला अपना, ठीक है, मिडिल नेम को आपने छोड़ दिया, अगर नहीं है तो लास्ट नेम डाला, और कंफर्म पे टिक लगाया, यहाँ पर आपने इस जगह टिक लगाया, और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो ये डिटेल्स आपकी चलेगी आगे, कंट्री भी आपकी होगी, बिजनेस टाइप भी आपका हो गया, नाम भी आपका हो गया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने अमेजोन को प्रोवाइड कर दी। आप एग्री करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपके सामने इस तरह से आ रहा होगा। अब आपसे कुछ और चीजें पूछ रहे हैं, ये सब चीजें पूछ रहा है आपसे, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। अब इसमें क्या क्या फिल करना है, मैंने इसमें फिल किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या फिल हुआ हुआ है। अब देखिएगा जरा गौर से, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देख लें। सबसे पहले आपका नेम ऊपर आ गया टॉप पर, ये बात क्लियर होगी, नेम आपका आया हुआ है, मैंने डाल दिया था। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजन, अगर आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान सिलेक्ट करें। कंट्री ऑफ बर्थ, पाकिस्तान या यूएई जो भी आप सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आईडी कार्ड के ऊपर आपकी तारीख की पैदाइश है वो आप डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, अब आपसे यहाँ पर दो ऑप्शन देगा, नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप आईडी कार्ड सिलेक्ट करें, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ पर नंबर डालें, आईडी कार्ड नंबर, कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट करें, और डेट ऑफ एक्सपायरी, आईडी कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वो आप इंटर कर दें। उसके बाद आपका आएगा एड्रेस। एड्रेस में सबसे पहला सवाल होता है पोस्टल कोड। अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, पेशावर से हैं, पिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कोई जहां से भी हैं, आप गूगल पर सर्च कर लें लाहौर पोस्टल कोड, रावलपिंडी पोस्टल कोड, कराची पोस्टल कोड, जो भी पोस्टल कोड आपका आएगा वो यहाँ लगा दें। उसके बाद जो एड्रेस आपका आईडी कार्ड की बैक साइड पे लिखा हुआ है वही एड्रेस आपने यहाँ डाल देना इंग्लिश में। एड्रेस लाइन 2 को छोड़ देंगे हम, यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसके बाद सिटी, आप किस सिटी से हैं अपनी सिटी डालें। स्टेट, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपीके से हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वो आप करेंगे। अगर आप यूई की बात करें तो यूई वाले अपना यहाँ कोड डालेंगे और अपना एड्रेस डालेंगे, अपनी सिटी डालेंगे, अपना स्टेट जो भी आपका है वो आप डाल देंगे, ठीक है। डेरा दुबई के आप हैं या कहीं के भी आप हैं वो आप डाल देंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप मोबाइल नंबर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मोबाइल नंबर, पाकिस्तानी नंबर पे अक्सर ओटीपी कोड नहीं आते, आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं मुझसे, अक्सर कोड नहीं आते। तो आप पहले ट्राई कर लें, अगर ना आए तो आपने क्या करना है, किसी का भी यूई का नंबर, यूएस का नंबर, यूके का नंबर, अगर आप वर्चुअल बाय कर लें, अगर आप आपके पास यूई का नंबर नहीं है, फर्ज करें आपके पास नहीं है, तो आप यूएसए का, यूके का वर्चुअल नंबर कहीं से बाय कर लें, वाई की ऐप से बाय कर लें, या किसी का नंबर लगा लें। जैसे नंबर लगाएं ऊपर कैप्चा आएगा, कैप्चा का ये लगाएं और यहाँ क्लिक कर दें, सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक कर दें। जब सेंड क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, उस नंबर पे कोड आएगा, 6 डिजिट का एक कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ लगाएंगे। वो बंदे से कोड पूछ लीजिएगा, वो कोड यहाँ लगाया और वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका नंबर हो गया कंप्लीट। देखिए यहाँ पर आपका नंबर, देखिए हमने नंबर लगाया फ्रांस का, आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोग इस बात को शायद नहीं मानते, ये देखिए ये फ्रांस का नंबर हमने ऐड किया हुआ है, नंबर ऐड हो जाते हैं, बाद में इसको हटा देंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, अब आपसे कार्ड मांगेगा कि भाई आपने जो आपका कार्ड है, जो लोकल बैंक का कार्ड है, जो पाकिस्तान का है, मिजान का है, या नया पे का है, या लोकल यूई की बैंक है, वो आपने कार्ड का नंबर लगाना है। एक्सपायरी डेट जो कार्ड पे लिखी है वो डालनी है, कार्ड होल्डर पे जो नाम आ रहा है वो डालना है, ठीक है। ये आपकी चीजें कंप्लीट होंगी और यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपकी कार्ड डिटेल्स लोकल जो है वो आ जाएंगी। इसको बोलते हैं चार्ज मेथड, ठीक है, चार्ज डिपोजिट जो आपका लोकल बैंक है। अब नेक्स्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब स्टोर का नाम पूछ रहा है आपसे, तो पूछ रहा है कि भाई स्टोर का नाम क्या रखना है। आप अक्सर लोग अपने नाम से स्टोर बनाते हैं, आप अच्छा सा कोई यूनिक सा नाम रख के यहाँ अपना डाल दें, डालेंगे तो अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये दो क्वेश्चंस करता है आपसे, ये अमेज़न से सवाल कर रहा है कि आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट बेचना है या आप रीसेलर हैं आप।
तो यह सवाल का डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, आपका कोई अपना प्रोडक्ट है, यूपीसी अपना है, हमारा अपना प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग रीसेलर्स हैं, वी आर रीसेलर्स, हम दूसरों के ब्रांड्स के दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हमारा अपना प्रोडक्ट या अपना ब्रांड नहीं होता। तो हम लोग यहाँ नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप मैन्युफैक्चर है उसको भी नो कर देंगे, हम रीसेलर हैं, ठीक है, दोनों को नो करना लाजमी याद से। आप नो करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका अमेजोन का सेलर अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आखिरी स्टेप आपका आ गया, लास्ट स्टेप। अब यहाँ क्या सवाल कर रहा है वो, यहाँ ये सवाल कर रहा है आपसे कि आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर डिटेल कौन सी डालनी है, आपने डिटेल डालनी है अपनी आईडी कार्ड की, जो आपने आईडी कार्ड लगाया है उसकी फ्रंट और बैक की स्कैन पीडीएफ फाइल, यहाँ पर अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड, ये आपने अपलोड करनी है। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपनी अपलोड करनी है, यहाँ पर आपने जो लास्ट मंथ की जो भी आपकी होगी, जो लोकल बैंक की लास्ट मंथ की, और इस पर नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना। ये जो है आपका जो है अमेजोन का सेलर अकाउंट विद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वीडियो कॉल। अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाते हैं तो पाकिस्तान से जब अकाउंट बनता है तो आप उसी टाइम वीडियो कॉल आएगी, उसी टाइम आपने तैयार रहना है, ये नहीं कि आपको कल आएगी परसों आएगी, तो आपको वीडियो कॉल वहीं से आएगी, ठीक है, उसी टाइम आपको आएगी। तो उसके लिए आपने अपना आईडी कार्ड बाहर निकाल लेना है, अपना आईडी कार्ड अपने हाथ में रखना है। अब वीडियो कॉल के लिए क्या स्टेप्स होंगे वो आपको पढ़ के बताता हूँ, ये देख लेंगे आप। अब वीडियो कॉल के लिए ये आपको दिखाया जा रहा है, देखिए जरा, ये बता रहा है कि डिवाइस पे टिक लगाना है आपने, ठीक है, डिवाइस पे आप टिक लगाएंगे, डिवाइस पे टिक लगा दिया आपने, लैंग्वेज पे टिक करेंगे, रिकॉर्डिंग पे टिक करेंगे आप, ये टिक हो गया आपका। उसके बाद ज्वाइन वीडियो कॉल पे क्लिक कर देंगे, ज्वाइन वीडियो कॉल। जैसे ही आप ज्वाइन वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे एक स्क्रीन आएगी आपके पास, जब स्क्रीन आएगी तो वो आपसे कहेगा कि भाई अलाउ करें माइक्रोफोन को, अलाउ करें कैमरा, कैमरा अपना ऑन कर लें लैपटॉप का, पीसी का, और अपना आईडी कार्ड बाहर निकाल, ठीक है। एक सामने स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, ठीक है, तो स्क्रीन आएगी तो आपसे चंद सवाल पूछ, आपका नाम पूछेगा, आप कहाँ से, आप बताओ मैं पाकिस्तान से हूँ, शो बोलेगा शो मी योर आईडी कार्ड, तो आपने अपना आईडी कार्ड ऐसे दिखाना है, कैसे, ये देखिए जरा गौर से, इस तरह से आपने इसको आईडी कार्ड दिखाना है अपना, ठीक है। फ्रंट दिखाना है, पहले फ्रंट, शो मी बैक साइड, फिर आपने बैक साइड दिखानी है, ये दिखाया। उसके बाद वो बोलेगा इसको फ्लिप करें, आपने इसे फ्लिप करना है, कैसे करना, ठीक है, इसको फ्लिप करके दिखाना है, फ्लिप करना है इसको आप, वो पूछेगा, ओके करके दिखा दिया आपने इसको। उसके बाद बोलेगा 2 मिनट वेट करें, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी और आपका अकाउंट बन जाएगा। ये तरीका है अमेजोन सेलर अकाउंट वी का बनाने का। तो मेरे ख्याल से सबको मैंने डिटेल से और बहुत ही ध्यान से सिखाया है, आपकी समझ आपको आ गया होगा कि आपने कैसे और किस तरह से इस पर काम करना है और क्या डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है। अब हम बात कर लेते हैं कि पेनियर अकाउंट कैसे बनता है। अक्सर लोगों का नहीं बना, किसी का बना भी हुआ है। तो पेनियर अकाउंट बनाने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे पेनियर, पेनियर डॉट, यहाँ आप जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब ये सवाल करेगा आपसे कि आप कौन है, फ्रीलांसर हैं, होलसेलर हैं, कौन है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ई कॉमर्स सेलर कर लें या फ्रीलांसर, दोनों में से कोई भी एक कर सकते, कोई मसला नहीं। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ई कॉमर्स। अब ये पूछ रहा है कि 1 महीने में कितनी आपकी पेमेंट्स आएंगी। आप यहाँ पर फिलहाल ये सिलेक्ट कर लें 5,000 to 10,000, ये सिलेक्ट कर लें आप। सिलेक्ट करने के बाद रजिस्टर्ड नाउ फॉर पेनियर अकाउंट पे क्लिक करें, ठीक है, ये आपने क्लिक किया। अब आपके सामने एक फॉर्म खुल गया, इंडिविजुअल आपने बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है आपने, कंपनी अकाउंट नहीं बनाना आपने, ठीक है, सिंपल अकाउंट बनाना है। इंडिविजुअल अकाउंट पे जाएंगे, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, अपना यहाँ आप नेम डालें, उसके बाद लास्ट नेम, अपना लास्ट नेम पुट करें यहाँ पर, ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस डाल दें यहाँ पर आप, यहाँ जो भी आप ईमेल एड्रेस अमेजोन वाला डाल दें या कोई भी डाल दें, आप यहाँ पे डाल दें लाजमी, फिर इंटर कर दें इसको आप। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। जब नेक्स्ट आप करेंगे तो अगले पेज पे आपसे आईडी कार्ड पूछेगा, आईडी कार्ड डालें अपना, उसके बाद अपना नंबर डालें, फिर आपसे बैंक अकाउंट पूछेगा, अपना लोकल बैंक डिटेल डाल दें, उसके बाद एक सवाल पूछेगा, क्वेश्चन वो ओके करें, आपका अकाउंट बन जाएगा।
और विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स आपका अकाउंट वेरीफाई कर देते हैं पेनियर वन। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप है जिसको आप फॉलो करते हुए आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे, सिक्योरिटी डालेंगे, ऑलमोस्ट डन। 3 स्टेप्स में आपका पेनियर अकाउंट विद इन 5 to 6 मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो आपका पेनियर अकाउंट भी बन गया, अमेजोन अकाउंट भी बन गया, दोनों काम आपके खत्म हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। अकाउंट क्रिएशन और बैंक अकाउंट क्रिएशन हमारी कंप्लीट होगी, मार्केट को आपने समझ लिया। अब इस मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेते हैं, मार्केट है कैसी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मार्केट सिनेरियो के ऊपर। अब मैंने यहाँ पर गूगल पे जाना है। जब आप फर्स्ट टाइम अमेजोन दुबई की मार्केट ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो आप लिखेंगे amazon.a। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ हमने कैसे ओपन करना है। गूगल पे जाएंगे, amazon.a, ये आपने लिखा तो ये मार्केट ओपन होगी। अब यहाँ पर कोई पोस्टल कोड नहीं होता, यहाँ पर सिटीज होती है हमारे। ठीक है, आप यहाँ लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान। आप जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से सिटी सिलेक्ट करनी है आप। सिटी यहाँ बहुत सारी आती हैं, ये देखिए अबू धाबी, कोई भी सिलेक्ट कर लें आप, अबू धाबी कर लें आप, अजमान कर लें आप। ठीक है, कोई भी यहाँ सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट करें, मैंने ये सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करें, ये आपकी सिटी लग गई। ठीक है, अब आप अमेजोन यूई मार्केट प्लेस में आप आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इस मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करना है। अब स्टडी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम लोग जो काम करते हैं यूई में, बेस्ट सेलर्स पे काम करते हैं हमेशा। हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनका BSR लो होगा। कितना लो होगा, 1000 से कम। यूई का क्राइटेरिया क्या है, आपने ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है जिनका BSR 1000 से कम होगा, लेस देन 1000। आपने ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी, ये आपका टारगेट होगा। मतलब आपने जितनी प्रोडक्ट्स भी दुबई मार्केट में, यूई मार्केट में 1000 से लो BSR वाली प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स को फाइंड करके शीट पे डालना शुरू कर देना आपने, ताकि उसकी फिर सोर्सिंग करवाई जा सके। जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग सस्ती होगी उस प्रोडक्ट को वो सेल करना आप स्टार्ट कर दें। सिंपल सा क्राइटेरिया, लो BSR प्रोडक्ट्स को आप लेंगे जिनकी सेल्स ऑटोमेटिकली हाई आती है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट निकाला हुआ है, आप बेस्ट सेलर से निकाल सकते हैं। ये मैंने एक प्रोडक्ट आपके लिए निकाला हुआ है, आपको दिखाने के लिए कि इसका BSR क्या है और उसमें क्या क्या सिनेरियो, वो देखने तरह को। ये देखिए, अब ये प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है, देखिए ये हमने एक प्रोडक्ट निकाला हुआ है अमेजोन यूई मार्केट में। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, अब इसमें आप चेक करें, ये प्रोडक्ट है, ये डाटा केबल है, सी टाइप की होती है हमारे पास, सिंपल सी होती है, केबल्स होती है। ठीक है, ये हमारे पास है, ये इसका ब्रांड नेम आ रहा है, इसका BSR आप चेक कर लें, 1000 से कम आ रहा है। सेलर्स देख लें, कम आ रहे हैं। प्राइस चेक कर लें, 32.99 आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाएं। अब इसके अंदर जो इसके सेलर है, ये देखिए सेलर जो है इसमें FBA बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फुलफिल बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अल हादी। अब आपने यहाँ पहचानना है कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है, और हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। उसकी सरल लिस्ट में जाएंगे हम। यहाँ पर पहला सेलर जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है फुलफिल, इसमें लोग फुलफिल बाय अमेजोन एंड सोल्ड बाय अल हादी। इसका मतलब ये बंदा FBA का है, इज FBA। ठीक है, अब नीचे आप आएंगे, एक और बंदा आ रहा है, फुलफिल बाय अमेजोन, सोल्ड बाय डीडो, ये भी FBA कर रहा है। थर्ड भी देखें FBA कर रहा है, फोर्थ भी FBA है, फिफ्थ भी FBA है, सिक्स भी FBA। अब लास्ट एक बंदा FBM का, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, FBM का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रोडक्ट तो निकाल लिया, अब इसी प्रोडक्ट्स में से और प्रोडक्ट्स निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं, आपने आसान तरीका सिखाया जा रहा है। ये एक प्रोडक्ट आपने निकाला हुआ है ना, आप इसमें से और भी निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स और चेक करनी है। सेलर्स आपने चेक कर लिए, अब आप नीचे आए, इसकी डिटेल्स चेक करनी। इसका वेट कितना है, 32 ग्राम, बहुत लेस वेट है। अच्छा, इसका BSR कितना है, रेटिंग कितनी है, इसके रिव्यूज कितने हैं, हमारा इनसे कंसर्न नहीं है। हमने ये देखना है कि BSR कितना है। मेन कंसर्न इज डेट BSR। जिस प्रोडक्ट का BSR लो आ रहा है उसका मतलब उसकी सेल ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कौन कौन से सेलर हैं और किसके पास कितना कितना स्टॉक है। तो यहाँ पर एक टूल है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, आप OS के नाम से आता है, इसको आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें। आप गूगल पे लिखेंगे ऑनलाइन सेलर एड ऑन, आप उसको इंस्टॉल करें। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कर लेते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। कैसे करना है आपने देखें जरा गौर से। आप गूगल पे गए यहाँ पर और यहाँ लिखा ऑनलाइन सेलर एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन, ये आपने लिख लिया।
नंबर 1 पे आ रहा है, इस पे क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद ऐड टू क्रोम किया आप, ऐड एक्सटेंशन कर, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, फ्री है, फ्री है बिल्कुल। इससे हम किसी भी सेलर का स्टॉक चेक कर सकते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, इसको फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, पिन कर देंगे। हम इसको यहाँ से क्या कर दिए, पिन कर, ठीक है। अब ये पिन हो चुका है, ये आप मतलब यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर आ गया, ओएस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या दिखाएगा, स्टॉक दिखाएगा कि किस सेलर के पास कितना कितना स्टॉक, कौन कौन से एफपी हैं, कौन कौन से एफपीएम है, और किस सेलर के पास कितना स्टॉक है। अब ये सारे सेलर आ गए यहाँ पर, देखिए 7 के 7। पहला सेलर अलहादी है, इसकी प्राइस इतनी है, और इसका स्टॉक किसने देखिए लिमिट लगाई हुई। ये जो स्टार लगा हुआ रेड रंग का, इसका मतलब इसका स्टॉक ज्यादा है, मगर ये कह रहा है कि आप सिर्फ 3 पीस बाय कर सकते हैं, लिमिट है मेरी, स्टॉक ज्यादा है इसके पास, ठीक है। अगला सेलर आ रहा है नीडो स्टोर, ये भी एफ के पास 18 का स्टॉक है। मर्चेंट के पास 3 का स्टॉक है, इसके पास इसकी भी लिमिट लगाई हुई 2 का स्टॉक है, इसके पास 1 का है, इसके पास किसी भी सेलर के पास स्टॉक दे, सबके पास कम कम आ रहा है। तो आपने आइडिया लगाया कि यहाँ पर जितने भी सेलर हैं सबके पास लोएस्ट स्टॉक है, तो आप यहाँ अच्छे स्टॉक के साथ काम कर सकते हैं और इसकी सोर्सिंग आपको मिल जाए, ठीक है। एक तो आपने ये चेक कर लिया स्टॉक नंबर 1, ये एक सैंपल प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, अब हम नीचे आ गए, हमने ये चीजें चेक कर ली। हमने देखा भी ये प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, इसमें सेलर्स इतने हैं, इसमें पोटेंशियल है क्योंकि इसका बीएसआर है। इस तरह से बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप देख। अब और प्रोडक्ट्स कैसे निकालें आप, इसी प्रोडक्ट्स के अंदर से और प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करें। हम क्या करेंगे, इसकी सेलर लिस्ट में जाएंगे, यहाँ चलेंगे, इस लिस्ट पे जाने के बाद जो लोग उसको बेच रहे हैं, जैसे पहला सेलर आ रहा है ये एफपीए का, आप इसका स्टोर ओपन कर देखें ये क्या क्या बेच रहे हैं। इस पे क्लिक किया आप, ये इसका स्टोर का नेम आ गया लादी। हम नीचे आए और सी ऑल प्रोडक्ट्स पे गए। अब इसके पास 2 प्रोडक्ट्स देखें आ रही है, एक ये प्रोडक्ट आ रही है, एक ये प्रोडक्ट। अब दोनों तकरीबन सेम ही है, एक ही ब्रांड की है, मगर ये थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट है, इसकी जो है लेंथ ज्यादा है बिल्कुल सेम ही देखें आप, ठीक है। तो इसका भी एसआर भी आप चेक कर लें, इसका दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्रोडक्ट 38 की सेल कर रहे हैं, इसको ओपन कर लें तो आपको इसके स्टोर में से एक और प्रोडक्ट मिल गई जिसका भी एसआर अच्छा निकला, वो भी सेम ब्रांड की थी। ये हमारे पास देखें निवोला ब्रांड सेम है हमारे पास, ठीक है। सेलर भी वही है, अब इसमें 38 की सेल कर रहे हैं देखिए यहाँ पे। और इसका जो बीएसआर देखिए कितना जबरदस्त बीएसआर का आ रहा है, कितना आ रहा है 63 आ रहा है, मतलब इसकी सेल्स ज्यादा आ रही है। अब नीचे आप आए, अब इसमें बैठे हुए 8 सेलर्स बैठे हुए। अब आप सेलर लिस्ट में जाके चेक करें कि कौन कौन से, अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। हमारा क्राइटेरिया कि अमेजोन नहीं होना चाहिए, उसके ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो और अमेजोन ना। अब इसमें देखिए एफपीए, सारे बंदे एफपीए के आ रहे, देखिए ये देखिए सब के सब एफपीए हैं, ऑल आर एफपीए, ऑल आर एफपीए, मतलब आप भी इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब बाकी डिटेल्स चेक करनी है, आप नीचे आ जाए, इसकी डिटेल चेक करके, इसका वेट भी कम है, सब कुछ एक नजर आपको आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपने चेक करें जो सेलर बैठे हुए इनका स्टॉक कितना कितना है, ओएस पे क्लिक करेंगे, स्टॉक लाजमी चेक करें, बीएसआर चेक करें, सेलर चेक करें, स्टॉक चेक करें। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि मैं इस प्रोडक्ट पे काम करूँ कि नहीं करूँ। अगर सबके पास ज्यादा स्टॉक है फिर मत जाए इसके अंदर, अगर सबका लोएस्ट स्टॉक जा रहा है तो उसका बीएसआर ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाए, ठीक है, कोशिश करें उस प्रोडक्ट की तरफ जाए आप, ठीक हो गया। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाएं जिनका बीएसआर लो है, पहली चीज, जिनके सेलर्स थोड़े से कम है, ठीक है, उसमें अमेजोन नहीं है, ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा, और सबका स्टॉक जरा कम है। तो ये सब चीजें चेक करने के बाद उस प्रोडक्ट को फिर फाइनलाइज करेंगे, ठीक हो गया। तो मैंने एक ही प्रोडक्ट के अंदर से आपको एक और प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया, कैसे निकालते हैं। ये एक तरीका है जो यूई मार्केट में काम करता है। अजान ब्रेक, अच्छा जब यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसको, हम बात कर रहे थे कि हमने ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है जिनका बीएसआर लो है, ठीक है। आपने बेस्ट सेलर्स में जाके सारी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। बेस्ट सेलर्स में जाके अगर ये प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, उनको फिर आप बाकी चीजें चेक कर लें, सेलर्स चेक कर लें, अमेजोन ना हो, ब्रांड सेलिंग ना कर रहा हो, ऐसी प्रोडक्ट की एक लिस्ट बना लें पूरी शीट के ऊपर, उन सबके आइटम डाल के, लिंक डाल के सेव कर लें अपने पास, ठीक है। उनको डेली चेक करें कि किस बंदे को सेल आ रही कि नहीं आ रही। एक बंदा है, आपने इसका स्टॉक चेक किया 35 का,
कल उसका 30 हो गया, समझे, FBA का सेलर है, मतलब उसको सेल्स आ रही है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो पूरी तरीके से आप उसको एनालाइज करते रहें। अगर आपको लगे ये प्रोडक्ट 7 दिन को टेस्ट करें प्रोडक्ट को, अगर लगे ये प्रोडक्ट अच्छा चलने वाला है, इसकी सेल्स आ रही है, लोगों के स्टॉक डाउन हो रहे हैं, BSR सही जा रहा है, तो आप भी उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं और उसको सेल करें, क्योंकि यूई मार्केट में पोटेंशियल बहुत है। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 बंदे बैठे तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से टेक्निक से काम करेंगे तो आपको बाय बॉक्स भी मिलेगा, आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक चीज होगी आपके सामने मैंने प्रोडक्ट्स निकाल दी। अब मैंने बात की कि इसके अंदर और भी सेलर्स बहुत हैं। अब आपने एक स्टोर और खोला, वीडियो स्टोर, इस पर क्लिक किया, अब इसकी प्रोडक्ट को चेक करें। तो स्टोर्स ओपन करने, सेलर्स फाइंड करनी है आपने, सेलर्स के अंदर से आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है आपने। तो प्रोडक्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये नहीं कि एक दो मिलेंगे, प्रोडक्ट बहुत मिलने वाले हैं। अगर एक प्रोडक्ट के अंदर 7 सेलर हैं तो 7 को बारी बारी खोलेगा, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये प्रोडक्ट खोला, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, बेस्ट सेलर का देखिए टैग भी इस पे लगा हुआ है, नजर आपको आ रहा है। तो इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होंगे, स्टोर्स के अंदर से मिलेंगे। ये स्टोर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे, इस तरह से आप निकालेंगे। देखिए बेस्ट सेलर प्रोडक्ट नजर आपको आ रही है, देखिए ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पे, जो लोग आराम से सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स भी हैं, ये भी प्रोडक्ट एक आ रहा है हमारे पास, एक ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल आपके पास। आपने देखना है कि BSR किसका काम है। लो BSR प्रोडक्ट्स को आप ओपन करें और उनको अपनी शीट में, अपनी लिस्ट में डालते रहे, ताकि आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो। जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर आप उसको आराम से किसी भी सोर्सिंग एजेंट से, फिजिकल सोर्सिंग से, जहां से मर्जी आप उसको सोर्सिंग करवाएं, अच्छी सोर्सिंग करवाएं, ताकि आपको अच्छा खासा उसके अंदर प्रॉफिट हो। क्योंकि मैंने बताया कि 50% भी ROI इसमें आराम से आ रहा है, 70% भी ROI इसके अंदर हमने लिया है, 70% के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा एक प्रोडक्ट के बारे में जो हमने रिसेंटली सेल किया है। ठीक है, वो मेरे सामने प्रोडक्ट एक आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि उसको हमने क्या सेल किया। देखिए अब ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, एक ये प्रोडक्ट आ रहा है, एक ये प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट करें ये वाला प्रोडक्ट है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये हम सेल करते रहे पहले, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, आपके सामने आपको नजर आ रहा टैग लगा हुआ है, इसको बहुत सेल किया हमने। ठीक है, अब इसका स्टॉक आउट हो गया। अब मैं बताता हूँ इस प्रोडक्ट में कितना हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ था। हम खोल लेते हैं कैलकुलेटर। अब यूई का कैलकुलेटर कैसे खोला जाता है वो जरा देख लें। प्रॉफिट निकालने के लिए Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर UK आपका लिखेंगे, Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर UK। अभी लिखेंगे, क्लिक करेंगे, कंटिन्यू गैस कर लें आप यहाँ पर। अब कंट्री सिलेक्ट करनी है, GB लिखा हुआ है, सिलेक्ट करें ए, ये दुबई की मार्केट ही आ गई। अब जो प्रोडक्ट मैंने अभी निकाला है आपके सामने, ठीक है, वो ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला, इसकी मैं मिसाल दे रहा था। अब इस प्रोडक्ट का आइसन, आप ऊपर टॉप पे भी आइसन होता है और नीचे भी होता है, इसका BSR भी ठीक है। अब आप चेक कर लें, इसका आइसन ले लें, जैसे कि हमारे पास इसका आइसन ये आ रहा है। अब ये कितने का सेल हो रहा है आप चेक कर लें, इसको कितने का सेल कर रहे हैं लोग। FB सेलर सेल कर रहा है इसको कम से कम 36 का सेल हो रहा है, 36.5 का सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आइसन मैंने कॉपी कर लिया इसका, मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया और चेक करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये आ रहा है, अब ये इसकी लोएस्ट प्राइस 34 चल रही है, जिसपे लोगों को बाय बॉक्स मिला हुआ है, वही प्राइस यहाँ शो कर रहा है। अब ये रेफरल फीस देखें, यूई के अंदर जो रेफरल फीस है वो 15% नहीं होती, वो 13% होती है। अक्सर अक्सर कैटेगरीज की 13% होती है, वो आपके साथ मैं आगे जाके शेयर भी कर दूंगा किस कैटेगरी में कितनी होती है। और जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अलावा जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी 8 या 8.5 है। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जो एसेसरीज होती हैं, डाटा केबल, चार्जर, हैंड फ्री, ईयरबड, उनकी 6.5 या 6 होती है। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट्स पे काम करें जिनकी फुलफिलमेंट कॉस्ट लो आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये इसकी फीस आ रही है। अब थोड़ा नीचे आप आ जाए, अब हमने इसकी सोर्सिंग प्राइस 34 का सेल हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो हमें पड़ा है वो पड़ा है 14 का, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 14 का पड़ा है हमें, प्रेप समेत, प्रेप सब कुछ डाल के, अच्छी कुछ डाल के 14। अब मुझे इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट जो आ रहा है 7.5 दिरहम आ रहा है, एक पीस के ऊपर आ रहा है, वन पीस। अगर दिन के मुझे 3-4 ऑर्डर भी इसके आ जाते हैं, 3 ऑर्डर तो आराम से आ जाते हैं, तो 21-22 दिरहम में आराम से कमा रहा हूँ। ठीक है, और मंथली बात की जाए, अगर मेरे पास फर्ज करें कि 90 यूनिट्स हैं, 3 ऑर्डर्स मेरे डेली के आ रहे हैं, 90 यूनिट्स हैं मेरे पास, तो मैं मंथ में देखिए कितने इसमें प्रॉफिट ले लिया मैंने, 6। एक प्रोडक्ट से मैंने आराम से 600 दिरहम से ऊपर प्रॉफिट ले लिया आपके सामने। ठीक हो गया।
कहने का मतलब 90 ऑर्डर्स के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं, 80 ऑर्डर्स के बाद, कि आप अपने किचन इनकम का मसला हल कर लेते हैं। आप 600 दरम 700 दरम आराम से कमा लेते हैं, इजी वे में कमा लेते हैं। 40 से 50 हज़ार माना एक एक प्रोडक्ट से आप कमा सकते हैं, अगर आपकी सोर्सिंग ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स ठीक है, और आप प्रॉपर तरीके से टेक्निक्स पे काम करें। ठीक है, तो ये चीज आपको बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो लोग यूएसए में डॉलर्स और यूके में पाउंड्स में नहीं कमा पा रहे, ये मार्केट उनके लिए, ये बिगनर्स के लिए, जो लोग नए नए अमेजोन पर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम काम करना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स दे दी प्रोडक्ट्स की, ताकि आपको आइडिया हो गया कि कैसे काम होता है, कैसे काम नहीं होता, ताकि हम लोग आपको आइडिया हो जाए कि काम कैसे करना है। जब तक आपको काम का आइडिया नहीं होगा, आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो गया। अब हम किसी और सेलर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक और सेलर यहाँ पर आ रहा है, जिसकी रेटिंग हमारे पास 1 है। ये देखिए, आपने ऐसे सेलर्स खोलने हैं यहाँ से जिनकी रेटिंग थोड़ी सी कम हो, जो नए सेलर्स होते हैं। ठीक है, कोशिश करें नए सेलर्स खोलें, ताकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है, अब इसके पास फिलहाल कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम कोई और खोल लेते हैं। एक ये आ रहा है अब्दुल हादी शॉप, इसको ओपन कर लें। सी ऑल प्रोडक्ट्स पे जाए। अब ये दो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये देखिए। अब ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये है हमारे पास टॉयज का प्रोडक्ट। टॉयज कैटेगरी क्या है, जो कि 69 का सेल हो रहा है। इसका BSR आप चेक कर लें। ये देखिए, ये बेबी प्रोडक्ट का 314। ठीक है, दूसरा ये प्रोडक्ट है, दूसरा ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब इसी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है, इसी की अगर हम बात करें, अब बेस्ट सेलर देखें, प्रोडक्ट है नजर आपको आ रहा है, बेस्ट सेलर। ठीक है, बेस्ट सेलर का प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को जरा आप चेक करें, तो ये इसका BSR 314, लो BSR प्रोडक्ट। ये कौन सा टूल दिखा रहा है मुझे? ये सेलर असिस्टेंट ऐप जो मैंने किया वो दिखा रहा है। नंबर 1 सेलर है ये बेबी बॉक्स में। ठीक है, नंबर 1 पे आ रहा है उस सब कैटेगरी के अंदर। अब इसका आप देखिए, इसमें कितने सेलर आ रहे हैं, इसमें 18 सेलर्स देखिए आ रहे हैं। ठीक है, और ये बड़ा प्रोडक्ट है, सी बात है। अब इसमें हम देखते हैं कि FBM सेलर्स भी हैं या नहीं, जैसे FBA काम कर। हमने लिस्ट खोली यहाँ से, जो पहला सेलर देखें, ये FBM खुद, ये खुद FBM कर रहा है, हादी शॉप वाला। ये FBM भी कर रहा है, देखें ये। इसके बाद ये बंदा FBA कर रहा है, आपके सामने आ रहा है। अच्छा जी, अब फुलफिल भाई ये भी FBA कर रहा है। अब ये बंदा आप मुझे बताएं, ये कौन? चैट आपकी ओपन है, डिलीवर बाय अमेजोन, सोल्ड बाय ट्रेंडीज है। ये FBA कर रहा है या FBM कर रहा है? क्योंकि इसमें डिलीवरी देखें लग के आ रही है, देखिए आप। ये कर रहा है इजी शिप। दुबई के अंदर, यूई मार्केट के अंदर एक ऑप्शन होता है इजी शिप का, वो हम आगे पढ़ाएंगे क्या होता है। ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद के अपने घर ले आते हैं, उसको पैक करते हैं, तो अमेजोन की गाड़ी आती है इनके पास, और प्रोडक्ट लेती है और कस्टमर को डिस्पैच करती है। वो आपसे चार्जेस लेते हैं, 10 दरम 15 दरम चार्जेस लेते हैं। तो ये लोग एक तरह से FBA कर रहे होते हैं, FBA होते हैं, मगर एक कंसीडर FBM में होता है, क्योंकि ये घर से काम कर रहे हैं, अमेजोन के वेयर हाउस से काम नहीं कर रहे। तो इनको हम लोग बेसिकली इन टर्म्स में हम इनको FBM बोलते हैं, FBA नहीं बोलते। इसकी वजह ये है क्योंकि इनकी डिलीवरी चार्जेस भी आ रही है। और अगर हम चेक करें इनको यहाँ पर OS के ऊपर, तो मैं स्टॉक में अगर चेक करूँ जाके, तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि ये बंदा FBA की FBA, ये मुझे बता देगा ये कि ये बंदा FBA है। ये स्टॉक मुझे दिखाएगा कि ये FBA का ही FBM का। ये देखो, इसमें सारे सेलर्स दिखाए जा रहे हैं। देखिए, अब जो बंदा देखिए ट्रेंडी जुबैर नजर आपको आया, ये मैंने दिखाया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? FBM। ये बंदा FBM कर रहा है, क्योंकि अपने घर से काम कर रहा है। ठीक हो गया, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा मार्केट के बारे में, हमने प्रोडक्ट्स को कैसे देखना है, कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, प्रोडक्ट्स को चेक कैसे करते हैं हम लोग, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हम एक एक प्रोडक्ट से या 99 यूनिट्स हम कमा सकते हैं, 500 दरम कमाने में कितना टाइम लगेगा आपको, और अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ये आज हमारा था फर्स्ट सेशन, जिसके अंदर हमने आपको डिटेल से अकाउंट क्रिएशन के बारे में, यूई मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में बताया, जिसमें आप हमने ये बताया कि आप कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप भी और डिटेल्स जानना चाहते हैं, हमारे 2 सेशन अभी और हैं, एक कल है फ्राइडे को, एक सैटरडे को। उसमें हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर प्रोडक्ट लिस्टिंग तक जाएंगे। अगले में हम लोग ऑर्डर मैनेजमेंट और प्रेप सेंटर डिटेल जितनी भी होती हैं, सेलर अकाउंट की मैनेजमेंट, वो सारी आपको ओवरऑल दिखाएंगे लाइव के, कैसे हम करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, शिपमेंट प्लान्स कैसे बनता है आपका, डिटेल से आपको उसमें हर चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, आप बेहतर तरीके से काम कर सकें। अगर आप लोग और कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं, इससे रेलेवेंट कोई भी आपके सवाल हैं,
आपको कुछ चीज समझ नहीं आई आज के टॉपिक के अंदर, कोई क्वेश्चन आपके यूई मार्केट के अंदर, तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर सर उस्मान साहब अगर आप यहाँ अवेलेबल हैं तो मैं आपको कर देता हूँ क्वेश्चंस। आप, मैं आपके माइक ऑन करूंगा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। सर मैं आपको होस्ट कर दूं या मैं ही रहूं? मैं माइक आपके ओपन करता हूँ, आप माइक पे अपने सवाल करें सर, ताकि सबको समझने में आसान हो। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वन बाय वन कीजिएगा, वन बाय वन कीजिए, वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बोले बोले। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हमारा ऑलरेडी अमेजोन पे अकाउंट बना होता है, जी मींस जी कि हमारा एलएलसी बेस पे यूएसए मार्केट में अकाउंट साइन अप है, उस पर जी जी वर्किंग हो रही है, एलएलसी हमारी रजिस्टर्ड है, जी जी क्या हम उसको दुबई मार्केट में लेके आ सकते हैं? लेके आ सकते हैं, कोई वो इसमें वो नहीं ग्लोबल है। सेलिंग में? जी ग्लोबल सेलिंग में आप कर सकते हैं। कहाँ आपका पहला अकाउंट इंडिविजुअल था फिर एलएलसी पे हुआ है? हमारा अकाउंट पहले इंडिविजुअल था, उसके बाद बिल्कुल। एलएलसी फाइल की थी फिर आप और आ सकते उसमें हैं, फिर आप आ सकते हैं, फिर आप आ सकते हैं, लाजमी। हेलो, वो किस अस्सलाम तरीके वालेकुम से, सर। मतलब? आप सेल ग्लोबी पे क्लिक करें, वहां पर यूई रजिस्ट्रेशन पूछेगा, आपसे डिटेल मांगेगा, डिटेल्स डालें सारी वहां पर, आप अपनी आप साइन अप कर लें इसको वहां से। और जो पायनियर है वो ऐड हो जाती है उसमें, जी जो हो बैंक जाता है, डिटेल्स है बिल्कुल दुबई बिल्कुल हो की? जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, सब लोग कर रहे हैं। इसके साथ सर मुझे एक चीज ये बता दें कि वाइस का अकाउंट वॉइस का अकाउंट इसमें लाजमी नहीं है, आपका पेनियर चल जाएगा, वॉइस का लाजमी नहीं है जी सर, वाइस मेरे में दो बना सवाल हो। हैं आपसे। इसमें। वॉइस नहीं, हेलो। पेनियर बनाया, पेनियर, पेनियर बेस्ट है इसके अंदर, क्या नाम है दुबई के अंदर। राइट सर, थैंक यू। जी सर, हेलो। जी आवाज आ रही, बोले जी बोले। सर, दो सवाल हैं कि क्या हमें यूएई में वीपीएन की जरूरत होगी अगर हम पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो? नो नो वीपीएन रिक्वायर्ड, नो वीपीएन। ओके, और एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर अगर फर्ज करें हमें आर्बिट्राज का या ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो क्या हम डायरेक्टली यूएई में एफपीए स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल। आराम से कर थैंक यू, सकते हैं, इजी वे में थैंक यू कर सो सकते मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि पेयोनियर में आपने कहा था कि हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी सपोज मेरा नया पे अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसकी डिटेल दे सकता हूँ पेयोनियर में? पेनियर में नया पे तो नहीं आता ऑप्शन, मिजान बैंक आता है, बाकी बैंक सारे आते हैं, नया पे का ऑप्शन वो आता ही नहीं है। तो आप मिजान बैंक का कोई लोकल बैंक आपका बना है वो अच्छा डालें इसके अंदर, आप HBL UBL कोई भी डालें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा सलाम। सवाल ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट नया पे के ट्रांजैक्शन से बैंक स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं? जी आप बैंक स्टेटमेंट तो ऐप से डाउनलोड करेंगे ना, आप अपनी ऐप्स खोलें, वहां से डाउनलोड कर लें इसको वहां से नया पे। अस्सलामुअलैकुम। मैं पाक से बैंक जी बोलें। उसी बैंक से नया पाक का जब अकाउंट बनाएंगे, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्रिएट करता हूँ, तो उसका जो है वो स्टेटमेंट कब तक मिलेगी और कब तक वो एक्सेप्ट करते हैं फिर? 1 महीना आपको वेट करना, अगर नया पे का अकाउंट अभी बनाते हैं नया पे का, तो आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि 1 महीना अकाउंट पुराना होना चाहिए आपका। ट्रांजेक्शन अगर नहीं होगी नया पाक में, तो फिर वो कैसी स्टेटमेंट एक्सेप्ट होगी? स्टेटमेंट आप छोटी मोटी खुद कर लें, इजी पैसे से पैसे भेजें 200-300 रुपए के, बस मसला ही तो वो नहीं। अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आप अपने अपने अब्बू के नंबर से कर दें, भाई के नंबर से कर दें, छोटी मोटी कर दें, 200-300 रुपए की, 500 रुपए की। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो ट्रेनिंग देंगे वो ब्रैकले के जरिए देंगे कि अपनी पर्सनल ट्रेनिंग देंगे? ये हमारी पर्सनल ट्रेनिंग है, ये आपको सर उस्मान बताएंगे, उस्मान साहब इनको जरा गाइड करें इस बारे में। जी मैं जी अपना कैमरा ऑफ, या आप एक्चुअली सर मुझे आप सारे बताएं सर। जितने भी बच्चे हैं सारे वो मुझे ब्रैकले के हवाले से जानते हैं, डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ वहाँ पे। तो ये पर्सनल कोचिंग है हमारी, इसके बाद ब्रैकले का सारा कोई वो लेना है, तो इसलिए इसके साथ कंसीडर ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर बैंक स्टेटमेंट के बगैर हम अकाउंट बना सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट के वगैरह दिल भाई गाइड करें प्रॉपर्ली इनको। अगर बैंक बाद में ऐड करें तो? बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए होगी इसके लिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के बगैर जो है ना वो आपका सैलरी सेंट्रल साइन अप नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर क्या करें, आप पेन के ऊपर अपना अकाउंट बना लें और 2-4 ट्रांजैक्शन आप कर लें, छोटी छोटी सी आपस में कर लें, कोई मसला नहीं है। तो आप
सर बाद में पे कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो है ना अमेज़न पे अस्सलाम हमारा वालेकुम अकाउंट है। एक मिनट एक मिनट आप ना वन बाय वन इनको अनम्यूट सर करें। आप सबको वन बाय म्यूट वन कर दे और कोई वन हैंड बाय रेस करेगा फिर वन बाय वन पूछ ले तो उस तरह ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जो वैसे ही हैंड कर रेस रहा कर हूँ। रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, उनको आपने करना है ये। सर मेरा क्वेश्चन ये है एक मिनट मैं आपका एक सवाल मिनट ले दीजिए जरा, ये तो उसको सेटिंग कर। अच्छा, सबसे पहले इरफान आपका मैं कर रहा हूँ। इरफान साहब सवाल करें। इरफान आस्क योर क्वेश्चन। नहीं सवाल, ठीक। अहमद आप सवाल करें। अहमद जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये जानना था कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अगर कोई ईमेल एड्रेस सॉरी जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह है उसका सेम होने की तो कोई शर्त नहीं है। सेम होता है, आईडी कार्ड और बैंक स्टेटमेंट सेम होगा तो आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, वरना आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा अमेज़न अकाउंट। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा जी, नबील साहब अपना माइक ऑफ कर लेना सर। अच्छा जी नबील। जी सर हम बाद में ऐड कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। किस टाइम आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंट क्रिएशन की, मतलब हम अभी हमारे पास अगर ना हो बैंक स्टेटमेंट तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अभी नहीं, आप अकाउंट ही नहीं बनेगा फिर आपका। अकाउंट क्रिएशन जो होती है बैंक स्टेटमेंट के अलावा हो ही नहीं सकती आपकी ना, लाजमी है, फर्स्ट स्टेप है आपका। ओके सर, थैंक यू। मोहम्मद सदीक साहब सवाल करें। मोहम्मद सदीक क्वेश्चन है आपका? ठीक है। उसके बाद आते हैं गुलाम मुस्तफ़ा, मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि आईडी कार्ड जो है उस पे अकाउंट क्रिएट कर लें या पासपोर्ट भी है उस पे कर? आईडी कार्ड पे करें, आराम से हो जाता है। आईडी कार्ड पे कर लें, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, इसके बाद मुबश्शिर, मुबश्शिर आसन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने वो रेवेन्यू कैलकुलेटर जो आप करा रहे थे ना वो मुझे समझ नहीं आया वो कि अगली क्लास में उसमें फिर करवाऊंगा मैं, अभी 2 क्लासेस हमारी और हैं। मैं उस आज तो मैं सिर्फ बेसिक बताया ना, बेसिक ये होता है वो होता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बताऊंगा, आपको फुल डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद है बासित साहब। बासित। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे? सर अच्छा मैंने ये पूछना था, जिस स्टोर से हम सोर्सिंग वगैरह करेंगे तो उसकी जो पेमेंट होंगी हम लोकल पाकिस्तानी मतलब वो कार्ड से ही होगी इसकी पेमेंट? कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, यूएई से भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मसला नहीं। मतलब पाकिस्तानी कार्ड से हम पे कर सकते हैं ना? जी आप पे कर, निज़ाम बैंक से कर सर सकते हैं। बीएसआर मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम 1000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा और सर सेलर एफबीए कितने होने चाहिए, कितने मैक्सिमम सेलर होने चाहिए, कितने मिनिमम सेलर होने चाहिए? सेलर्स का बस ये होता है, एफपीए नहीं, सेलर्स टोटल आपके ना मिनिमम 3 टू लेके ना 3 to 15, मैक्सिमम 15, ऊपर नहीं जाना चाहिए। 3 to 15। और सर कीपा, इसमें इधर कीपा चलता है? नहीं, हीलियम कीपा नहीं चलता, नॉट ओनली हीलियम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खैरियत। हेलो। जी जी बोलें सर, बोलें, आवाज आ पूछना ये था कि जो आपने अकाउंट के बारे में जो आपने अकाउंट का बताया पैनीर और नया पे, तो इसमें हम खाली यानी पैनीर ही बना लें तो चल जाएगा ना? कोई प्रोडक्ट हमने लेनी हो उसके अलावा रही? अमेजोन भी आपका हमें इसी अमेजोन पर ही भेजे, अकाउंट, एक ही अकाउंट में चल जाए? अमेजोन अकाउंट आपका बना हुआ है? नहीं, मेरे कहने का मतलब अमेजोन जो हमारी पेमेंट सेंड करेगा पैनीर पे कर सकता है ना? और जी हम जी, आप पैनीर यूएस में भी से कर सकते प्रोडक्ट्स हैं। अपनी बाय करके जी अमेजोन के जी जी जी, कर सकते हैं, पेमेंट इसी पे आएगी आपकी।
यानी एक अकाउंट पे हम ये दोनों काम कर सकते हैं ना, चार्ज और पेनियर चार्ज नहीं, और चार्ज नहीं ये चलता जो है उसकी पेनियर। बैंक स्टेटमेंट है ये नहीं पेनियर में नहीं, ही आती है, पेनियर उधर से चार्ज पे नहीं डाउनलोड चल, होगी बैंक नहीं नहीं मेरी बात सुन लेना, आप समझ नहीं रहे बात। पेनियर चार्ज पे नहीं चलता, पेनियर लगता है डिपॉजिट हमेशा। सर जी पेनियर लगेगा डिपॉजिट, नॉट फॉर चार्ज। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दोनों यानी कि इस एक ही अकाउंट से हो सकता है ना? कौन से अकाउंट की बात, आपके सवाल समझ नहीं आ रहा। अकाउंट कौन सा, यूएसए का, यूई का, अमेज़न, कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो पैनीर का अकाउंट है, बैंक अकाउंट, जी हमने अगर कोई चीज परचेज करनी है, कोई प्रोडक्ट, तो वो हम पनीर से कर सकते हैं। इसके अलावा जो अमेजोन हमें हमारे पैसे बेचता है पनीर में, ये दोनों काम एक ही अकाउंट से हो सकते हैं। नया पे अगर का हम अगर ना भी बनाएं तो आपके पास पेनियर का कार्ड है, पेनियर का कार्ड है आपके पास? आवाज आ बस रही है मेरा एक आपको? सवाल था। पेनियर का कार्ड नहीं आपके पास? अच्छा जी। मोहम्मद इसरार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, पाकिस्तान से बैठे जो आपने बताया था कि यूई का जो है वर्चुअल नंबर लेना है, वो कैसे मिलेगा? यूई का वर्चुअल नंबर तो नहीं मिलता, यूई का कोई बंदा आपका है तो वो मिल जाएगा। यूएसए का मिल जाता है वर्चुअल नंबर, वाई की ऐप है, उससे यू 5 पाउंड का, $6 का आराम से मिल जाता है, मतलब वाई तो की वो ऐप से ना। तो वो फिर यूएई में यूज हो सकता है? हाँ वो यूज कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया, मैंने फ्रांस का नंबर यूज किया अकाउंट बनाते वक्त, तो हमने वो यूज कर, वो भी कर सकते हैं आप, इजी है, कर सकते हैं। थैंक यू सर। उसके बाद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक ये यूएई का सेलर अकाउंट बना हुआ है, लेकिन उसमें काफी अर्सा हो गया, 6-7 महीने उसको हो गए। तो क्या मैं न्यू जीमेल के से थ्रू नया अकाउंट बना सकता हूँ? किसके न्यू थ्रू? जीमेल के साथ। एक मिनट, एक मिनट वेट करें। बना सकते हैं, मगर एक मिनट की क्वालिटी ऐसे नहीं बनता, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। एक उसका एक स्टेप है, वो मैं आपको गाइड करता हूँ, एक मिनट। और आप यूएई में है सर? मैं पाकिस्तान में। जी सर। अच्छा आप सवाल अपना रिपीट करें जरा एक बार, मैंने जरा सही से सर सुना जी, नहीं था। मेरा एक, क्या मैं न्यू जीमेल के थ्रू नया अकाउंट बना सकता हूँ? किस चीज का? सेम अमेजोन? आईडी जी, अमेजोन का, अमेजोन सेलर अकाउंट मेरे सेलर पास अकाउंट ऑलरेडी है। देखें, अगर आपका यूएसए का बना हुआ है, किस पे बना है, पासपोर्ट पे या आईडी कार्ड पर? यूएई, उसमें आईडी कार्ड मैंने पुट किया था, लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं की थी। देखिए एक अकाउंट आपका बना अनकम्प्लीट, हुआ है तो आपका उससे नया नहीं बन लेकिन वो सकता। यूई में अनकम्प्लीट। एक अकाउंट बनता है, इनकम्प्लीट है उसको डिलीट करें, फिर नया अकाउंट बनाए। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, दूसरा, आप लोगों जी को जी, एक चीज प्लीज आप लोग सुन लें। आप लोग कहते हैं कि मेरा यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में मेरा एक पासपोर्ट यूज हो चुका है, तो क्या मैं इसे यूएई में यूज कर सकता हूँ? अमेजोन का एक रिकॉर्ड सारा जो है ना, अमेजोन अपने पास रखता है। उसमें यह है कि अगर आपका एक जगह पे सेलर सेंटर साइन अप हो जाता है, तो आप उस सेम डिटेल को दूसरे सेलर सेंटर के लिए यूज नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस आप उसका डाटा वहां से रिमूव करवा दें, अपना सेलर सेंटर वहां से आप रिमूव करवा दें। तो जब तक आपके पास, अगर तो आप पहले से साइन अप कर चुके हैं, तो आप जो है डिफरेंट डिटेल यूज करें। अच्छा अब उसमें होगा क्या, समटाइम क्या होता है कि थोड़ा सा एड्रेस चेंज करने से लोग अकाउंट बना तो देते हैं, लेकिन अकाउंट थोड़ा सा जैसे ही मेच्योर होता है ना, तो अकाउंट रिलेटेड की जो सस्पेंशन है वो एक्टिव हो जाती है। अमेजोन कहता है कि आपने हमारी पॉलिसी को वायलेट किया है, हम आपका जो अकाउंट है वो बंद करने जा रहे हैं। तो आप क्या करें कि आपने जब भी अकाउंट बनाना है, अगर आपका अपनी डिटेल पे बना हुआ है, तो कोशिश करें कि आप अपने घर से अपने भाई की, अपनी बहन की, वालिद साहब की, वालदा की, आप किसी की भी डिटेल के ऊपर सेलर सेंटर बना सकते हैं। और उसके साथ जब आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होगी, एज अ ट्रांसलेटर आप उनके साथ बैठ के अपने वीडियो वेरिफिकेशन के प्रोसेस को फाइनल कर सकते हैं आप वहां पर। ठीक हो गया। जी दूसरा, जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लो लो बीएसआर, जो आज के सेशन में हमने पढ़ा है, उसको कैसे सर्च करेंगे हम? कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स मिनी में है जिसकी बीएसआर लो है?
देखिए लो BSR प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। बेस्ट सेलर्स में आप जाएंगे, बेस्ट सेलर में जितनी प्रोडक्ट्स भी होती हैं नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 चल रही होती है, आप वहां से निकालेंगे प्रोडक्ट्स। ओके सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आपका कोई मतलब आपके यहाँ यूएई में कोई ऐसा स्टेशन जहाँ से हम मीट अप कर सकते हैं किसी दिन? इंशाल्लाह बहुत जल्द, कमिंग सून है। हम खुद जी यूएई में बिल्कुल, आएंगे, आप करेंगे इसके ऊपर, लाजमी हम करेंगे। हम ठीक हो। अनाउंसमेंट भी करेंगे, आदिल भाई भी अनाउंसमेंट करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए यूएई में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए एक मैं स्टूडेंट का सवाल ले लूं, काफी देर से। आमना अरशद, आप सवाल करें। आमना। जी बच्चा सवाल करें, आमना आपका सवाल। उसको अनम्यूट किया हुआ आपने? जी आमना? कर दिए। सब नहीं कर। चले अगले वाले को कर दें आप, नवीद। जी वालेकुम सलाम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेजोन पे अगर मैंने अकाउंट बनाया तो सर इसमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट सर सेल करने हैं। अकाउंट आपका कंप्लीट है, यूई का बनाया हुआ है आपने? जी सर। बनाया। प्रोडक्ट हंटिंग में मसला आ रहा है। हमारी नेक्स्ट क्लास प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और लिस्टिंग पे होगी। कल आपने लाजमी ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। कल आपको जवाब भी मिल जाएगा और प्रॉपर आपको मैं प्रोडक्ट्स चेक करने का तरीका भी सिखा दूंगा। अच्छा, जो बच्चे जिनके सेलर सेंटर बने हुए हैं यूएई मार्केट के अंदर, उनके लिए कल का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आदिल भाई बहुत ही इन डेप्थ आपको सेशन देने जा रहे हैं। ये जिस तरीके से खुद इनकी एजेंसी और इनकी टीम और बाकी लोग जो काम जिनसे ये करवा रहे हैं, जिनको प्रॉपर ये लेकर चलते हैं और बहुत सारे अकाउंट्स लीड कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल प्रॉपरली ऐसी इन चीज़ों को तमाम को लेके जा सकते हैं। लेकिन कल की क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। आपका सेलर सेंटर बन चुका है, उसमें पेमेंट मेथड लग चुका है, वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। हंट करें प्रोडक्ट। जब हम आपको एक शीट बनाएंगे, उस शीट में आप प्रोडक्ट लगाएंगे, हम उसको अप्रूव करेंगे, आप उसको डन कर दें। आप उसको डन करें, आप उसको लिस्ट करें, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उसमें से जो अपने टारगेट है, जो हम लोगों ने, मैंने और अदील भाई ने बैठ के डिसाइड किया, वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे इसमें। नेक्स्ट रुआ भट्ट। नवीद अहमद। नवीद अहमद। नवीद अहमद, क्वेश्चन है आपका? रुआ भट्ट, आप सवाल कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये मेरा अकाउंट नहीं है, पहले ये फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट करने लगी अमेजोन पे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट हो रही थी, मुझे समझ नहीं थी आ रही। तो ये अकाउंट दोबारा बनाने की आप डिटेल शेयर कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते ये हैं? रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको आज रात तक ग्रुप में अपलोड कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। और सर दूसरी एक और चीज, यहाँ पर बिलिंग का एक आ रहा था, तो कुछ पेमेंट भी करनी है हमने? नहीं, जी पेमेंट नहीं करनी, वो सिर्फ कार्ड डिटेल्स डालनी होती है, जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे डालनी है। बिलिंग कोई पेमेंट नहीं होती इसका। वहाँ से रिडक्शन होगी फिर सर कार्ड? नहीं, डिडक्शन कुछ भी नहीं होती, बस वो कार्ड अटैच करना होता है, बस डिटेल डालनी है बस, नो डिडक्शन। तो सर इसके लिए सबसे पहले फिर कार्ड बनवाना पड़ेगा, अगर किसी का कार्ड नहीं है तो? हाँ, कार्ड लाजमी है, कार्ड डिटेल्स मांगता है अमेज़न आपसे, वो आपको लाजमी चाहिए। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आसिफ को करें आप, यहाँ पे किधर है आसिफ? बहुत नीचे चला गया मेरे ख्याल में। नहीं, एक मिनट रुकिएगा जरा, मुझे चला गया। चलें, ये नवीद अहमद को लें आप। नवीद अहमद, आप बात करें। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी बोलिए। सर मैंने अमेजोन यूएई का मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं उस पर जो है ना ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ। नून से मेरा सप्लायर है नून। तो मुझे सर ये मालूम करना था, अगर मैं जो मेरे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अगर मैं उसको ऑनलाइन आर्बिट्राज करता हूँ। जी जी हेलो। जी, ऑनलाइन आर्बिट्राज मुझे करना है, तो सिर्फ मुझे जो है ना उसकी वो FBA जो होती है ना, शिपिंग क्रिएशन जो होती है उसकी, वो मुझे नहीं आ रही।
शिपमेंट वो प्लान सर आपको नहीं आ रहा? शिपमेंट प्लान जी जी शिपिंग प्लान जो होता है जी जी इंशाल्लाह वो हमारा जो आने वाले सेशन है सेकंड और थर्ड, उसमें आपको प्रॉपर हम लोग कंप्लीट तरीके से सिखाएंगे शिपमेंट प्लान इंशाल्लाह। अच्छा यानी कि जो मैं प्रोडक्ट मेरे सेल हो रहे हैं वो मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकता हूँ? जी आप कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन पे इन्वेंट्री हम बेच सकते हैं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। और अगर मैं जैसे मैं नून से जो है ना बाय कर रहा हूँ तो उसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे वहाँ से चेंज करके फिर भेजनी है ना अमेजोन के वेयर हाउस? वो प्रेप वाले भी चेंज कर देंगे आपकी, अगर प्रेप वाले को आप कहेंगे वो भी चेंज कर देंगे, 3PL करेंगे आप। तो वहाँ पे मुझे प्रेप वाले ढूंढने पड़ेंगे पहले? नहीं प्रेप हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारा अपना कोई सेटअप है, तो आपको सारा सामान गाइड कर देंगे इसके बारे में। चलिए प्रेप के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपको किसी किस्म के कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अदिल भाई का वेयर हाउस है, प्रॉपर वहाँ पर सेटिंग है। इसके अलावा हमारे पास एक दो और जो मेरे है वो भी वहाँ पर मौजूद है, ताकि हम जो है आप लोगों के लिए उनको बाकायदा इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि वो पहले से वर्किंग में है, तो आपको परेशानी नहीं होगी अपने इन्वेंट्री के ऊपर FNSKU लगवाने के लिए और उसको वहाँ पर वेयर हाउस में भिजवाने के लिए। मिनिमल से चार्जेस हैं वो वेयर हाउस वाले लेते हैं, तो आप बड़े आराम के साथ करवा सकते हैं। और जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और अपनी इन्वेंट्री को किसी जगह पे रखवा के वो भी करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी वेयर हाउस की सर्विसेज मौजूद है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके भी मिनिमल से चार्जेस हैं जो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आप उस वेयर हाउस को यूज कर सकते हैं अपनी अमेजोन की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, या जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करने के लिए। अदिल भाई अनम्यूट करें। हाँ जी ये मुझे एक मैसेज आ रहा है, आसिफ आसिफ गफूर के नाम से, प्लीज जरा अनब्लॉक कीजिएगा, वो पूरी टीम एक बैठी। मिनट, आसिफ गफूर सर्च करें आ मिल जाए। गया। आसिफ साहब सवाल करें। जी आसिफ, ये आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे यूएसए में वॉलमार्ट की बिजनेस आईडी बनानी पड़ती है, यहाँ पे नून की या जहाँ से सोर्सिंग करेंगे वहाँ उनकी भी बिजनेस आईडी बनानी पड़ेगी? नो आईडी नो, फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं है इसकी। हम लोग आईडी नहीं, हम लोग डायरेक्ट हम लोग अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं, लोकल मार्केट से हम रिटेल सोर्सिंग करते हैं, तो हमें आईडी की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। नो आईडी। भाई इसके ऊपर इन केस कोई बच्चा करना चाहता है, देखें आपके पास सोर्सिंग के चैनल्स हैं, यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हैं इनके पास सोर्सिंग के चैनल नहीं है, तो वो क्या करेंगे फिर इस सूरत में? अस्सलाम वालेकुम जी। चैनल नहीं है तो उनको हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सोर्सिंग की। हमारी अपनी टीम बैठी हुई है यूई के अंदर, जो मेरी अपनी एजेंसी है, जो हमें भी सोर्सिंग करके देती है और डिफरेंट क्लाइंट्स को भी देती है, जो इस वक्त 20+ क्लाइंट्स को हैंडल कर रही है वहाँ से बैठ के हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स को। तो हम भी आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है सर कि जैसे यूएसए में इंडिविजुअल अकाउंट के लिए हाइपर वैलेट यूज हो जाता है डिपॉजिट मेथड के लिए, तो ये यूएई में भी चलता है? कौन सा मेथड आपने बोला था? हाइपर वॉलेट। नहीं यूएई के अंदर नहीं, यूएई में हम लोग इसको नहीं यूज करते। अच्छा, जो प्रेफरेंस अभी जो चल रहा है ना पेमेंट मेथड, वो पायनियर का है, तो कोशिश करें पायनियर को आप। अच्छा एक और सवाल है सर कि इजी शेप जो है ना, उस मेथड को सिक्योर समझ सकते हैं? जैसे यूएसए में न्यू अकाउंट पे एफबीएम नहीं कर सकते। इजी शिप तो बड़ा आसान है ना, अमेज़न की गाड़ी आती है वो आपके घर से सामान लेके जा रही है, तो अब इससे ज्यादा और क्या ट्रस्ट वाला काम होगा। अमेज़न की खुद गाड़ी आती है, वो कहती है हमें पैसे दो, आपने बाहर नहीं जाना, हम आपके घर पे आएंगे, आपने टाइम सेटिंग करनी है। आपको कोई ऑर्डर आता है ना, तो उसके बाद आपको टाइम स्लॉट अपनी बनानी पड़ती है। आप बताते हैं 4 से 6 बजे तुम मेरे एड्रेस पे आ जाओ, वो एक्टिव करनी पड़ती है। अलील साहब अगली क्लासेस में आपको बताएंगे कि वो कैसे एक्टिव की जाती है। तो वो गाड़ी आपके पास आती है। और इजी शिप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इजी शिप पे जो आपके पार्सल जाता है वो फौरन डिलीवर हो जाता है, उसकी पेमेंट भी जल्दी आपको मिल जाती है। बिल्कुल अलील साहब ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। इजी शिप एक सिक्योर मेथड है जो आपको अमेज़न दे रहे हैं, यूई के सेलर्स को दे रहे हैं, इसमें आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। नो इशू जी। हेलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी एक मिनट से 8-10 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। आसिफ गफूर के पास है। आसिफ गफूर और हेलो जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे यूएसए में ये फर्स्ट लिस्टिंग के ऊपर अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं, इसमें भी ऐसा है यूएई में?
और भाई यूएसए वाले, मुझे पता है तुम्हारा कोई अकाउंट इस पे डीएक्टिवेट नहीं होगा। सब बच्चे जो जितने भी बैठे हैं ये सुन लें, यूएई मार्केट इंतहाई आसान मार्केट है। यहाँ पे आप कुछ भी लॉन्च करें कोई मसला नहीं है, कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई वॉयलेशन नहीं है। आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, लेकिन एक सेंस में रह के, एक सीक्वेंस में जैसे आपको अदील साहब गाइड करेंगे आप कर सकते हैं। आप यूएसए से डरे हुए हैं, डोंट वरी, यूएई की मार्केट इसलिए सिखाने जा रहे हैं कि आप यूएई में अपना काम स्टार्ट कर सकते, टेंशन नहीं लो। अच्छा सर, आपने कहा था शुरू में कि आईपी की जो सस्पेंशन है वो नहीं आती होती, लेकिन मैंने सुना है कि यूएई में भी आईपी के इश्यूज आते हैं। फिलहाल अभी तक 1 साल से नहीं आया। 1 साल से मेरे पास 20 अकाउंट से किसी के ऊपर भी नहीं आया अभी तक। तो जो हमारे पास आया नहीं है, तो इसलिए हमने वो बात आपको प्रोवाइड की है। फिलहाल नहीं आ रहा। मैं अदील साहब, उसमें ये है कि मैं भी अरसा दराज से ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे काम कर रहा हूँ, हमें भी नहीं आया। हम तो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम तो हर चीज बेचते हैं। थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को देख लेंगे और उसको फुलफिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आईपी कंप्लेन नहीं आने वाली। इसका बड़ा आसान सा फार्मूला बनाया हुआ है, वो अदील साहब इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दैट मींस कि मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ कि जस्ट अमेज़न ना बैठा हो और ब्रांड ना बैठा हो, कोई भी कभी भी आईपी का इशू नहीं आएगा। उस पर नहीं आता, दैट सी बात। आप ध्यान से काम करें, ब्रांड्स वाली प्रोडक्ट्स को मत सेल करें, क्योंकि ब्रांड्स अगर बैठे हुए हैं वो आपके लिए मसला बना सकते हैं। इसलिए हम उस प्रोडक्ट पे हम काम, हमारा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हमारा, नो अमेज़न, नो ब्रांड। जी हो गया। और कोई है सवाल आसिफ यहाँ से? सर यूएई में आर्बिट्राज बेस्ट है या ड्रॉप शिपिंग बेस्ट है? दोनों कर सकते हैं। बोथ आर बेस्ट, बोथ आर बेस्ट, बोथ बेस्ट। असल में मसला पता है क्या है, ड्रॉप शिपिंग के लिए आपके अपने एक बंदे का होना वहाँ पे जरूरी है जो आपकी जिम्मेदारी निभाए। सीधे उसका सोल्यूशन मैंने निकाला हुआ है। आप में से कोई भी ड्रॉप शिपिंग अगर यूएई में करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आर्बिट्राज करना चाहता है तो आर्बिट्राज के लिए अदील भाई के पास पूरा प्लेटफॉर्म है, हम वो सारे का सारा जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने, दोनों कर सकते हैं, दोनों प्रॉफिटेबल है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएई में ड्रॉप शिपिंग करते हैं, 6,000, 7,000, 8,000 दिरहम की पर मंथ सेल उठाते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, वो 8,000 में से 2,000 तो एटलीस्ट कमाते होंगे ना यार, कम से कम 2,000 भी आप लगाएं तो अच्छा खासा मार्जिन है 2,000। अच्छा जी, कोई और अगला कोई सवाल है आसिफ? सर आप कह रहे हैं कि यूएई में, बोले आप बोले किसकी है? एक मिनट, किसकी आवाज? जी मुझे एक्चुअली वहां से बोल रहे हैं ना, ऑफिस से बोल रहे हैं, तो इसलिए जरा। अच्छा ऑफिस, बोले बोले, आवाज कट रही, कोई आवाज सर आप कह रहे हैं कि सस्पेंशन नहीं आती, लेकिन जो मैं रीइंस्टेटर हूँ तो जो ज्यादा सस्पेंशंस होती हैं वो एसेंस, मतलब हम लोग बेस्ट सेलर, मतलब क्या उनको इनवॉइसेस मांगते हैं, मतलब एसेंस पे हम लोगों ने कॉपी किया होता है ब्रांड को, तो उसका ब्रांड तो ऑथराइजेशन लेटर नहीं देता इतनी आसानी से। आपको थोड़ी सी एक बात करें, यूएई के अंदर ना जेनेरिक लिस्टिंग बहुत लोग करके बैठे हैं, ठीक है, जेनेरिक लिस्टिंग करके बैठे हैं। तो यूएई के अंदर अभी तक जितने केसेस, जितने अकाउंट्स मेरे पास आए हैं, मेरे पास बड़े से बड़ा अकाउंट भी आया है, 50,000 दिरहम का अकाउंट भी हमारे पास आया है, 60,000 दिरहम का अकाउंट आया है। हमने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, कॉलगेट, एरियल सब बेचे हैं हमने अभी तक, ठीक है, और एफबीए किया है हमने, एफबीएम भी हम करते रहे, मगर आज तक कोई सस्पेंशन क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा जो मेथड है ना बेचने का तरीके का, टेक्निकल मेथड जो हमारा, वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि हम किसी को वो कॉपी नहीं कर रहे। जो मैंने एक तरीका सीखा है उस तरीके को मैं सिखा रहा हूँ, और जितने भी स्टूडेंट मेरे अकाउंट चला रहे हैं आज तक किसी का अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ। मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें ये है, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 3SN एडवाइजरी और सस्पेंशन चलती है, हर मार्केट में चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप पॉलिसी को वायलेट करते हैं, चाहे वो आसान मार्केट हो चाहे वो मुश्किल मार्केट हो, वायलेशन जैसे ही आप करेंगे आपको सस्पेंशन लगनी उसके ऊपर। दूसरी रहेगी यूएई की मार्केट। तो हमने जो मेथड और ये जो कोर्स डिजाइन किया है, ये डिजाइन इसी हवाले से किया है, और इसको इतना आसान वे में आप लोगों के साथ डिलीवर करेंगे, इंशाल्लाह आपको सस्पेंशन नहीं आएगी।
आप लोग यूए के ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, जहां पर लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वहां पर आपको सस्पेंशन के इशू नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान का कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो तो सबसे पहले सस्पेंशन, यूएसए का अकाउंट है सस्पेंड हो जाएगा, यूके का है सस्पेंड हो जाएगा। तो भाई हमें पता है ना कि इसके ऊपर अगर ये सस्पेंशन या इस तरह के इशू बहुत सारे सेवियर होते तो हम तो कभी भी, मैं तो यूए में भी ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करता बच्चों को, क्योंकि बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, उनको काम करना नहीं आता। तो भाई इसलिए ये यूए की मार्केट गल्फ की छोटी मार्केट है, आप इस पे काम करें और आपको जो सस्पेंशन के इश्यूज हैं ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे अगर आप उस क्राइटेरिया को जो डिजाइन किया हुआ है उसको फुलफिल करेंगे तो इंशाल्लाह। और कोई सवाल तो नहीं रह गया आसिफ? आसिफ नहीं, चलो ठीक है, आगे आप आगे बच्चे अच्छा जी। गुलाम मुस्तफा, आयशा इजाज, अगर आपका कोई सवाल है, आयशा इजाज आप पूछ लें। के बाद अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे और सर उस्मान दोनों से क्वेश्चन ये है कि यूबीएल और मीज़ान बैंक ने जो फ्रीलांसर अकाउंट जो अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं सर, उनके थ्रू हम कैश विड्रॉल अमेज़ोन से करवा सकते हैं, हो सकता है? और दूसरी बात ये कि हम इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं? फिलहाल जो मेरी बात आई है इल्म में, अभी तक फिलहाल नहीं कर सकते, अभी तक अलाउ नहीं है। जब वो अलाउ होगा तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। ठीक हो गया सर। आयशा इलियास, कोई क्वेश्चन है आपका? बुरहान, आस्क योर क्वेश्चन। ये मोहम्मद सिद्दीक को देखें जरा, ये काफी देर से है शायद ये सवाल। कौन? उमर सिद्दीक पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मोहम्मद सिद्दीक के बाद सिद्दीक, कोई भी नाम से पहले तो SIDDIQ SIDD सिद्दीक, इनका सवाल तो हो गया था। ठीक है, तो ये उनके हो गए, प्लीज वो अपने हैंड जो है ना वो अपने हैंड लोअर कर दें, आपके सवाल हो चुके हैं। उसामा को करो। उसामा अशरफ, तो उसामा ही आ रहा है जी। उसामा अशरफ सवाल पूछे, इनका हैंड रेज भी नहीं मेरे ख्याल से। उसामा, इनका भी सवाल पूछे उसामा। चले मोहसन अली का पूछ लें, मोहसन अली का। जी 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 आ रही है, उसामा साहब बोलें। एक आवाज आपकी सही नहीं आ रही, क्लियर, थोड़ी आवाज कम है आपकी, आवाज बहुत कम है आपकी उसामा। अच्छा मैं जोर से बोलता हूँ, अब आ रही है? जी जी आ रही है, बोले। सर आपने यूएसए का बताया था कि आपने अकाउंट 3 महीने के लिए एज करना है, क्या वो सेम सीन यहाँ पे भी है यूएई में? उस्मान साहब आपसे सवाल है। नहीं, यहाँ पे नहीं करना, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे आपको एज करवाने की। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और FBA करना है तो फिर तो आप इतने ज्यादा एसन में जा ही नहीं सकते, आप स्टार्टिंग में थोड़े एसन से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो चार्ज मेथड आपने बताया था वो नया पे का चार्ज मेथड था या नया पे हम क्यों लगाते हैं इसके साथ? हम इसके साथ पेनीयर अटैच कर रहे हैं, पेनीयर या नया पे भी बोला था ना सर अदील ने? जी जी नया पे हम लगाते हैं। चार्ज मतलब वो एक कार्ड होता है, आप जहाँ भी काम करते हैं ना, पाकिस्तान से करें यूएई से करें, आपको एक लोकल बैंक लगाना पड़ता है अपना सबूत देने के लिए कि हम जी नया पे लोकल, जी लोग नया पे ऐप है, मोबाइल पे ऐप है, वो इंस्टॉल कर ले, वो आराम से वो क्यों यूज होता है? वो किस वो हम काम का है उसको? बस हम लगा लेते हैं, अब तक दिखा सकेंगे हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आईडी प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा जो NIC है वो बलूचिस्तान से, उसपे जो मुस्तकिल और मौजूदा पता है वो बलूचिस्तान का है और हम सिंध में रहते हैं, तो इस हिसाब से अब सिंध का कोई बैंक चल सकता है? देखें, जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस आ रहा है ना, जो भी एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे आ रहा है, ठीक है, उसी सेम एड्रेस पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वरना आपका अकाउंट प्रूव नहीं करेगा।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि आर्बिट्राज के लिए हम सोर्सिंग कैसे करेंगे यूएई मार्केट में? आर्बिट्राज की जो सोर्सिंग है वो हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं डिफरेंट रिटेलर्स के साथ, और हम लोग फिजिकल भी करते हैं डिफरेंट रिटेलर्स के साथ। रिटेल आर्बिट्राज भी होता है, ऑनलाइन रिटेल, और दोनों हम कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑनलाइन की सहूलत भी नून से कर सकते हैं, ड्रैगन मार्ट से, फर्स्ट क्राई से, ट्रेडलिंक से, ठीक है। और फिजिकल हम देरा दुबई में, अजमान में, शारजा में बहुत सी मार्केट है, वहाँ से भी करते हैं, और अली बाबा से, चाइना से भी कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, क्या आप किसी किस्म की सर्विस मुझे फराहम कर सकते हैं पीपीएल के जी लिए? बिल्कुल, हम लोग आपको सोर्सिंग की सर्विस भी दे देंगे, प्रेप सेंटर की सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको, हमारा पूरा सेटअप है वहाँ पे। ठीक है सर। और ये जो आप कोर्स करवा रहे हैं ये फ्री में है या इसका बाद में कोई चार्ज करेंगे आप? वो आपको सर उस्मान गाइड करेंगे इसके बारे में, ट्रेनिंग के। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपका माइक। आप मुझे ब्लॉक कर देते हैं हर दफा। अच्छा आप बोले सर को जवाब दे। अच्छा, ये जो फ्री ट्रेनिंग है, जिन्होंने काम शुरू करना है ना, आप यकीन करें कि फ्री ट्रेनिंग में पेड वाला पूरे का पूरा कंटेंट डाला हुआ है। एक चीज भी इसमें ऐसी नहीं है जो हमने मिस की हुई है, एक चीज भी इसमें ऐसी नहीं है जो हमने मिस की हुई है। ईच एंड एवरीथिंग वही चीजें जो हम पेड वाले बच्चों को देते हैं हम फ्री वालों को भी देंगे, कि एटलीस्ट उनकी जर्नी स्टार्ट हो सके, एटलीस्ट वो पैसे कमाने शुरू कर दें, ठीक है ना। हमने कोई चीज इसमें वो नहीं की हुई। आपने स्टार्ट करें इधर से, लेकिन जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो हाजिर है, फिर तो हम तो हाजिर है फिर ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन ये फ्री वाली में कोई चीज हमने नहीं छोड़ी, फ्री वाली में पूरा कंटेंट हमने वैल्यूएबल कंटेंट इसमें डाला हुआ है। ये मोहसिन को जरा देखिएगा, मोहसिन मोहसिन आस्क कर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। मोहसिन फ्रॉम दुबई। माशाल्लाह। यस सर। क्या हाल है? ठीक है सर। जी सर अदील साहब से आज बात करेंगे। जी बोले। सर बहुत अच्छा सेशन रहा माशाल्लाह, मैं दुबई से अटेंड कर रहा हूँ। एक दो कंसर्न्स हैं मेरे। एक तो मेरा अकाउंट, अगर कोई यहाँ पे कोई भाई या बहन है जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ कनेक्ट टू मी, क्योंकि मेरे दो अकाउंट असल में इशू है। ठीक है, वो सेकेंडली मुझे क्वेश्चन है, आपको कर देंगे गाइड इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। साथ में मेरा कंसर्न है कि मैं एक नया अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, जैसे आपने गाइड किया यूएई के लिए। तो मैं अब पाकिस्तानी अपने एनकॉप पे बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा यूएई बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लग सकती है या मुझे पाकिस्तान की स्टेटमेंट? कौन सा? नहीं, पाकिस्तानी आईडी पे बनाएंगे तो पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे ना। अगर पाकिस्तानी आईडी कार्ड डाल रहे हैं तो आप पाकिस्तानी बैंक बना रहे हैं, लोकल बैंक कोई भी मिजान, एचबीएल या नया पे कोई भी अटैच कर सकते हैं। वो यानी मैं पाकिस्तान में तो नहीं मेरा बैंक अकाउंट है, लेकिन आप नया पे की ऐप नया पे का और पे नीर का नहीं लगा सकते, पे नया पे का तो चल जाता है इसमें। नया पे चल जाएगा। फिर मुझे स्टेटमेंट 3 मंथ्स की लगानी होगी या मैं 1 मंथ लास्ट मंथ की लगा लें? कोई मसला नहीं। अकाउंट नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा नया पे भी। प्ले स्टोर से बना लें आप, ऑनलाइन बनता है अकाउंट, ऑनलाइन बैंक। वो तो बनाने आता है मुझे, प्ले स्टोर से बना के ना पेमेंट मेरी तरफ भेजते जाएं, बस भेजनी है, रिसीव नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। ठीक है, अपनी फीस बता देना आप। थैंक यू सर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आसिफ गफूर को प्लीज, उसके फिर मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, पूरी टीम है आसिफ साहब के पास? अच्छा, ये कहाँ से कर रहे हैं? लाहौर से कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? ये जिला रहीम है। अच्छा, करेंगे जी। आसिफ गफूर साहब। हेलो जी, बोले। क्वेश्चन ये था कि न्यू सेलर जो हैं हमने वो कितने देखने होते हैं और क्या उनका क्राइटेरिया है कि 20 हो, उनकी रेटिंग कितनी हो? जैसे यूएसए में हम लोग देखते हैं कि न्यू सेलर होंगे तो उनको बाय बॉक्स मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा। इनमें क्या है इसमें कि उनकी रेटिंग अगर ज्यादा हो तो हमें वो बाय बॉक्स मिलेगा, उसमें ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, न्यू सेलर्स को इसमें जल्दी बाय बॉक्स मिल सकता है। इसकी एक टेक्निक होती है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कि बाय बॉक्स हंटिंग सोर्सिंग कैसे होती है। रेटिंग देखें, आपने देखनी है कि अगर रेटिंग की बात की है, रेटिंग
एक मिनट, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनम्यूट करें माइक अपने आप। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, जब हम लोग नए सेलर्स से कोई प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो उनकी रेटिंग वैसे भी नहीं होती, मैं उनको बाय बॉक्स मिला हुआ होता है। अभी आपके सामने मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स निकाले, उनकी 1 रेटिंग थी, 2 रेटिंग थी, सबको बाय बॉक्स मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था? क्योंकि एक टेक्निक है यूई में बाय बॉक्स गेन करने की, वो टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं, जो हम आपको बताएंगे। विद इन 1 to 2 days आपका नया प्रोडक्ट होगा, नया प्रोडक्ट होगा मार्केट में आपका, और उसमें सेलर्स भी होंगे, मगर बाय बॉक्स आपको मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी, अच्छा, और भी सवाल आसिफ गफूर साहब? और सवाल स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में 7 सवाल भी और है तो पूछो भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये है कि ना अक्सर यूएसए में हम ऑर्डर लगाते हैं वॉलमार्ट पर या किसी भी रिटेलर वेबसाइट पर, तो हमारे ऑर्डर कैंसिल होते हैं। तो यूए में ऐसा कोई इशू होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, नो, यूई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूए में 2 नंबर नहीं होती अभी, नहीं होती, वो यूएसए में होते हैं वॉलमार्ट, यहाँ कुछ नहीं है। वॉलमार्ट, यहाँ वॉलमार्ट भी नहीं है, तो यहाँ ऑर्डर कैसे कैंसिल होगा? और जिस तरह मतलब एक और क्वेश्चन है, जैसे यूएसए में टॉप रिटेलर है वॉलमार्ट, ईबे, टारगेट, इसी तरह यूएई में मतलब कौन से टॉप रिटेलर है जिनसे हम बाय कर सकते हैं? 3-4 मैंने नाम लिए थे आपसे, नून, ड्रैगन मार्ट, फर्स्ट क्राई, ट्रेडलिंक, 4 नाम मैंने लिए थे, पहले भी मैंने लिए थे। आपके साथ शेयर कर दी जाएगी डिटेल। मैं आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करूंगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो। सबके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप उन पे जाके सर्च कर सकते। ठीक है, थैंक यू। और आसाद और आप क्वेश्चन करें, क्या नाम है आपका? आयशा मुजर नजीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी आयशा पूछिए। मुझे ये पूछना था कि पायोनियर का जो अकाउंट है उसका क्या पर्पस है? पायोनियर अगर अकाउंट आप पेमेंट आपकी अमेज़न उसमें भेजता है आपको, जो आप सेलेक्ट अगर करेंगे आप यूएई के रेजिडेंट है और आपका कार्ड लिंक है, तो फिर डायरेक्ट पेमेंट उसमें नहीं आएगी? अच्छा देखें, अगर आप यूई की रहने वाली हैं तो आपको पेनियर अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप अपना यूई का बैंक अकाउंट लगा लें, डिपॉजिट के अंदर लग जाएगा। ओके, बस मुझे ये कंफर्म करना लग था, जाएगा। क्योंकि जो मेरा ये अकाउंट सिर्फ है कॉन्सेप्ट समझ लें सब लोग जो बच्चे बैठे हुए हैं कि पेनीर एक वर्चुअल बैंक है, एक फिनटेक बैंक है। जैसे आपके पाकिस्तान में जैज कैश, इजी पैसा, ये एक फिनटेक बैंक है। जारी बात है हम वहां पर है नहीं, तो हमारे वहां पर फिजिकल बैंक तो नहीं बन सकते। तो पाकिस्तान से जो बच्चा वहां पर अपने रेमिटेंस मंगवाना चाहता है या पेमेंट से परचेजिंग करना चाहता है, तो वो वहां पर ऐसे बैंक जो वहां की मार्केट में सपोर्टेड हैं, वर्चुअल बैंक, हम उसके ऊपर अपना साइन अप करेंगे और उसको अटैच कर देंगे अमेज़न के साथ। उसकी डिटेल, अमेज़न के सेलर सेंटर की डिटेल दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी आपका सेलर सेंटर अप्रूव होगा और तभी वो चार्ज मेथड को लेगा उसके ऊपर। और अगर आप यूएई से हैं तो फिर तो आपके पास फिजिकल बैंक वैसे ही मौजूद है और आपके पास एमिरेट्स आईडी है, तो जारी बात एमिरेट्स आईडी होगी तो आपका वो बनेगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू, मुझे बस इसी का कंफर्मेशन लेना था। जी ठीक, आगे इसके बाद मुसर्रत नजीर, आप पूछ लें। मुसर्रत नजीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर हम लोग सारी उसकी डिटेल्स ही यूएई की डालते हैं, एमिरेट्स आईडी भी, वहाँ का जो मशरिक अकाउंट है वो भी यूज करते हैं, देन क्या फिर भी हमारी वीडियो वेरिफिकेशन होगी? मतलब अगर पाकिस्तान से सपोज लाइक मैं यूज कर रही हूँ किसी का, तो देखिए अगर आप यूई से अकाउंट बना रही हैं, यूई डिटेल्स के ऊपर आपको वीडियो कॉल नहीं आएगी। डिटेल्स वो है बना मैं पाकिस्तान से रही हूँ तो नहीं आएंगी, कॉल नहीं आती। हमने बनाया एक दो अकाउंट, हमें तो कॉल नहीं आई थी। नहीं आती, कॉल नहीं आती। वीडियो वेरिफिकेशन एमिरेट्स आईडी पे वीडियो वेरिफिकेशन नहीं आएगी, नहीं आती अभी तक तो नहीं आई। पाकिस्तानी पे आती है, उस पे नहीं आएगी आपको। ओके ठीक है, अच्छा जी। और कौन है? हैंड लोअर कर दी जिनका सवाल हो गया, इनका भी हो गया। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर खुर्शीद, इब्तिहाज खुर्शीद, इब्तिहाज खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एलएलसी बनाई थी यूएसए के लिए, 31 मार्च को मेरी कंप्लीट हुई थी और ये तकरीबन जुलाई में मैंने उसका आगाज़ करना था। तो अभी आपका ये सेशन सुन के मेरा यूएई की मार्केट की तरफ कन्वर्ट होने का इरादा बन रहा है, क्योंकि मेरे पास बजट थोड़ा कम था ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। तो क्या वो डिटेल्स में यूज़ कर सकता हूँ एलएलसी की?
अच्छा, अब इसमें ये है कि आपने ना अपने ये देखना है कि आपकी मार्केट्स सेलर सेंटर दो तरह के होते हैं जो कि लोग बनाते हैं। पहले वो इंडिविजुअल डिटेल पे बना के फिर उसको प्रोफेशनल पे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आप ये देख लें कि आपके उससे जो मार्केट्स आती है ना, ऊपर मार्केट्स शो होती है, वहां पे देखें कि 8 मार्केट्स आ रही है आपके पास, उसमें यूए की मार्केट आ रही है। अगर तो आ रही है तो फिर आप क्या करें, आप इसीलिए इसको जो है ना इजीली वहां से उसको शिफ्ट करेंगे ग्लोबली इधर यूए मार्केट में, और उसके बाद एक पेयर नियर अटैच करके उसके साथ आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन वो जो डिटेल आपने वहां पे लगाई है, वहां पे आपने कौन सी डिटेल लगाई है यूएसए के अंदर? सर ये मेरे आईडी कार्ड है ना, आईडी कार्ड जो मेरा नहीं, आपने जफराबाद वासी चार्ज शमीर। मेथड, डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड कौन सा लगाया वहां पे यूएसए में? सर वाइस वाइस जी और ठीक है, पायनियर। भी यहाँ पर आपका वैसे चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले आप ये देख लें कि वहां पर यूए की मार्केट आ रही है कि नहीं आ रही, वरना वो वाला सेलर सेंटर बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने। अकाउंट हाँ, आप उसके ऊपर अभी थोड़े से अभी मैंने सर अकाउंट नहीं बनाया। नहीं बनाया? अकाउंट नहीं बनाया सर, जस्ट एलएलसी मेरी रेडी है। एलएलसी फॉर्म की फिर तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर आप इंडिविजुअल बना ले फिर तो बहुत आसान है। फिर तो आज शुरू हो जाए, आप अपना सेलर सेंटर खुद बनाएं अपने हाथों राइट। से। सब लोग अपना सेलर सेंटर बनाएं, बहुत जबरदस्त चीज है, आपके हाथ में एक जी सर। स्किल आ जाती है। लोग इसको भी भाई पाकिस्तानी यहाँ पे 30-30 हज़ार रुपए 40-40 हज़ार रुपए ले रहे हैं यूएई का सेलर सेंटर बनाने के लिए। तो आप ये स्किल सीखे, ये बेच भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक आदमी वहाँ पे हर किसी को सेलर सेंटर नहीं बनाना आता। जी सर मुझे आपकी इसके लिए सपोर्ट चाहिए होगी सर। कोई मसला नहीं है, हमारे ग्रुप हाजिर हैं, आदिल साहब हाजिर हैं, हम हाजिर हैं आपके लिए। बिल्कुल आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करें और जो ग्रुप में है वहां पर अपने क्वेश्चन करें। मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है, ग्रुप में बस हाल वाल से परहेज कीजिएगा, बाकी प्रोडक्टिव डिस्कशन करें, हम जरूर आंसर करेंगे। सर ग्रुप नेक्स्ट का है लिंक मुझे सेंड कर सकते हैं? जी, आप ना मैसेज करें जो आपके पास आप उसमें आप फेसबुक से आए हैं? सॉरी सर मैं व्हाट्सएप से, लेकिन वहाँ तो पे मेरे व्हाट्सएप पे ख्याल में है ना, ओनली वही वही एडमिन तो को। लिंक है, अमेजोन ई पैशन स्किल्स का ग्रुप है, वही तो है, वो मैंने एक्टिव किया हुआ है। जी ई कॉमर्स लेट्स ऑफिशियल सर। जी जी, बस यही जी है आपका। अच्छा, एक ठीक है। सवाल है अनिल साहब, प्लीज गाइड अबाउट बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस को हम वो नहीं सिलेक्ट कर रहे होते जिस कंट्री में हमने बिजनेस करना होता है। ये ऐसे है कि इंडिविजुअल डिटेल की वजह से बिजनेस एड्रेस पाकिस्तान रखा है सर ने, प्लीज रिस्पॉन्ड। तो सर सवाल ये सुन। आप मुझे माइक किसका सवाल है, इसका माइक ऑन कर रहे हैं। बच्चे इसका सवाल ये किसका है? 1 to everyone कोई है? आप अगर पूछना चाहें तो लाइव पूछ लें, जरा आसानी हो जाएगी कौन है, समझने। नाम बताएं जरा। 1 लिखा हुआ यहाँ पे, वो NE 1, 1 to everyone। मेरे ख्याल से लेफ्ट कर दीजिए। प्लीज रिस्पॉन्ड, चले आप ऐसे बता दें उसको। क्या क्वेश्चन है, मैं जरा पढ़ लूँ एक बार। प्लीज गाइड अबाउट बिजनेस एड्रेस, बिजनेस एड्रेस के मतलब मतलब कि गाइड। जो अमेजोन का अकाउंट बनता है उसके बिजनेस एड्रेस की बात की जा रही है, कौन जी सा जी जगह जी है? वो जी जो जी। आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा होता है बैक साइड पे, वो एड्रेस आपने बिजनेस एड्रेस डालना है। ठीक फिलहाल है, इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो आप वही एड्रेस डालेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल। और किस कौन रह गया यहाँ पर हमारे पास? ये बासित जुबैर कहता है मुझे अनम्यूट करें, मेरे ख्याल में बासित जुबैर अनम्यूट नहीं है। एक मिनट, बासित जुबैर साहब सवाल करें अपना। जी सर बासित मैं साहब। आपको पूछना था कि एक बार काइंडली जो टूल्स यूज होते हैं वो दोबारा उनके नेम बता देंगे, मैं जरा नेम मेंशन कर लूँ। नेम बता दें आपको, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, जी हीलियम 10, जी सर। सेलर असिस्टेंट ऐप। और उसके अलावा सर? नहीं बस तीन ही, बस तीन ही बताएं। और सर मैंने ये पूछना था कि अगर किसी ने ड्रॉप शिपिंग वगैरह सीखनी उसके लिए क्या सीन है? मैं उसको भी आपको हम, गाइड कर दूं। वो भी सर बता देंगे आपको। और सर एक और सवाल है कि सर ये पीएल के लिए मार्केट कैसी है यूए की, और सऊदीया की मार्केट कैसी है, इसके बारे में जरा गाइड करिएगा। एमपीएल के लिए सबसे अच्छी मार्केट है, आप एमपीएल कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, मार्केट के स्टैट्स का पता नहीं लगेगा, मार्केट के अप एंड डाउन का पता नहीं चलेगा, तब तक आपने लॉन्च नहीं करनी। थोड़ा सा मार्केट को समझ लें, ड्रॉप शिपिंग करें, देखें कौन कौन सी चीज बिक रही है, कौन कौन सी नहीं बिक रही। जो बिक रही है भाई उसके साथ की चीज तैयार करवाएं, अलीबाबा से यहाँ पे मंगवाएं, लॉन्च करें, पीपीसी चलाएं, दैट्स इट। आपकी एमपीएल अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा बड़े आराम से।
और सर ड्रॉप शिपिंग आप मतलब वो कैसे सिखाएंगे, वो अगर सीखनी हो किसी ने? यार देखिए, क्राइटेरिया जो सर आपको बता रहे हैं ना आर्बिट्राज के लिए, उससे मिलता जुलता क्राइटेरिया, वो आपने बस फुलफिलमेंट मेथड चेंज करना, बाकी चीजें सेम है। अच्छा, और सर इसमें होलसेल के लिए हम ब्रांड को यूएस की तरह ही अप्रोच करेंगे अगर हमने यूएई में करना है? जैसे यूएई में ब्रांड्स वगैरह हैं, उनको कॉल्स वगैरह करके उनसे अप्रूवल लेंगे, फिर इसी तरह जैसे यूएस यार में हम जहाँ करते पे हैं। ना ये उतनी मेच्योर मार्केट नहीं है लाइक यूएसए, आप उसके साथ इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो फिजिकल परचेजिंग के ऊपर किया जाता है। लोग जाते हैं मार्केट से, चीजों को देखते हैं, खरीद के ले जाते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है, हंटिंग करते हैं, हंटिंग करने के बाद आपने एवेल्युएट किया और आपको लगा कि यार ये बिकने वाली चीज है, मार्केट निकले, चीजों को खरीदते हैं, वापस ले आए। अगर आप खरीद सकते हैं तो ठीक है, वरना सर्विस प्रोवाइडर यूएई मार्केट में काफी सारे हैं जो कि आपके बिहाफ पर जाएंगे, परचेजिंग करके आ जाएंगे। अदरवाइज सर अदील यहाँ पर मौजूद है, उनके पास टीम है यूएई की जो आपके बिहाफ पर परचेजिंग करेंगे, लेकिन मिनिमल चार्जेस ऐड होंगे उसके अंदर, वो ले ठीक है, आएंगे आपके लिए। ठीक है सर। अच्छा, मेरे पास क्लाइंट्स हैं सर, दुबई के भी हैं और पाकिस्तानी में, वो काम करना चाहते हैं। तो अगर सर कोई क्लाइंट वगैरह हो तो मैं आप लोगों से, आपसी टीम से रब्ता करूँ फर्दर काम वगैरह करने के लिए? आप खुद काम करें ना जी, आप माशाल्लाह खुद काम नहीं करेंगे तो हमारे पे सारी उम्र बैठे रहेंगे तो मुझे ट्रेनिंग देने का क्या फायदा? अगर यही नहीं काम नहीं, करना हमारे पास तो नहीं वैसे खुद ही तो नहीं है। करेंगे लेकिन बड़े बड़े पैमाने में। और सर जी आप शुरू करेंगे, आप उसे बोलेंगे देखे 2000 से मैंने 2000 कमा लिया, वो कहेगा ये लोग पकड़ लो सारा 20-20 हजार का मेरा अकाउंट, तुम काम करो। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इमदाद खान सवाल करिए अपने, इमदाद खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मेरा एलएलसी बेस अकाउंट है यूएस में, प्रोफेशनल अकाउंट में, कनाडा में, यूएस में सेलिंग कर रहा हूँ। तो मैं उसी अकाउंट को यूएई पे शिफ्ट कर सकता हूँ? वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ रही है कि रजिस्टर योर अकाउंट इन यूएई। जी आप अगर आ रही है तो आप कर सकते हैं, आ रही है तो अप्लाई कर दें। तो मेरा सर वो पायनियर का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो मैं अभी वाइस का कार्ड भी मेरे पास वो यूज कर एक्टिवेट रहा करवा हूँ। लेना, कस्टमर सपोर्ट से बात करके एक्टिवेट करवाएं, क्या मसला? वो आगे से जवाब भी नहीं देते, वो उल्टे सीधे जवाब देते हैं सर। तो मेरे वाइस का है वो, उसमें अब मैं यूज कर रहा हूँ, वो चल जाएगा सर? वाइस का असल में ना दुबई के जो डिपॉजिट मेथड है, मैंने जो चेक किया, दुबई का लोकल बैंक चल रहा है, पेनियर चल रहा है, उसमें कोई ऑप्शन तो और नहीं आ सर रहा। सर मेरा 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 वालिद साहब एक 2-3 अकाउंट है, तो वो लगा लूँ अपने नाम पे कि नहीं? हाँ वो लगा, पेनियर अकाउंट किसी का भी लगा ले। देखें मैं बताऊँ, नहीं, मशरिक का अकाउंट है, मशरिक का अकाउंट है, वो मशरिक लगा लूँ? का डिपॉजिट लगा ले, कोई कोई पैसे मसला आ तो नहीं, जाएंगे। क्योंकि नाम उनका है और एड्रेस वगैरह मसला तो नहीं है ना? नहीं, डिपॉजिट में कोई इशू नहीं होता, वो चार्ज मेथड जरा देख के लगाना पड़ता है। हाँ मेरे नए पे है वो चार्ज मेथड में, मैं नए पे डिपॉजिट लगा आप लगा लें, कोई पैसे आपके आ जाएंगे, कोई मसला। ठीक है। और ये सर दूसरा, इसमें जो टैक्स होता है वो कस्टमर देते हैं, वो जो 5% टैक्स होता है? टैक्स तो अभी तक नहीं है इसमें, वैट की बात कर रहे हैं ना? जी जी वैल्यू एडेड टैक्स उसी की बात जी जी हाँ हाँ वो कस्टमर पे, हमारे पे नहीं अभी आता। अभी तो हम इंडिविजुअल अकाउंट, हम लोग प्रोफेशनल काम, बिजनेस तो नहीं बना रहे, हमारा तो इंडिविजुअल अकाउंट है। मैं वो जो यूएस का अकाउंट है उसको अगर रजिस्टर कर लूँ तो उसी पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी? जी आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू, शुक्रिया सर। इरफान क्वेश्चन करें अपना, इरफान। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा भाई वहाँ दुबई में होते हैं, तो वो एक बड़े मार्केट, हाइपर मार्केट में जॉब करते हैं, तो मुझे अच्छा। ऑनलाइन आर्बिट्राज में जाना चाहिए या फिर ड्रॉप शिपिंग? देखिए मैं आपको छोटा मशवरा दूंगा, पहले आप इसको समझ लें थोड़ा सा, ठीक है? आपको जब समझ आ जाए ना कि मार्केट कैसी है, उसके बाद आप एक ही अकाउंट पे दोनों काम भी कर सकते हैं। हम लोग आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, एफपी एफपीएम दोनों कर सकते हैं, दोनों की लिस्टिंग आप कर सकते हैं, दोनों आपको रिकमेंड हम करेंगे। अच्छा सही, ओके। और दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज हम वहाँ पे फिजिकल मार्केट्स में जाते हैं, रिटेल से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे बारकोड वगैरह स्कैन करके तो उस तरह का भी तो सिस्टम बन सकता है? मतलब कि वो भी मिल सकती है, कोई मसला नहीं, आप फिजिकल सोर्सिंग भी करवा सकते हैं, रिटेल आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी अलाउ है। मतलब यूई के अंदर वो यूएस वाला मुकाबला नहीं है। मैंने बताया ना कि यूएस एक डिफरेंट मार्केट, यू इज डिफरेंट मार्केट। यूई में सब चीजें नहीं लगती, मतलब आप सिंपल मार्केट के प्रोडक्ट्स आपने चेक किया, मैच किया, लेके आ गया, सिंपल, ठीक है? कोई इसमें वो तस्वीर मैच करनी बस ऐप पे बैठ के। ठीक भाई, एक सवाल अभी बच्चे ने पूछा था कि प्रेप कॉस्ट क्या होगी? प्रेप कॉस्ट मिनिमम जो कॉस्ट आती है प्रेप 1 to 1.5 AD आती है एक यूनिट को। लेबलिंग जो कॉस्ट होती है, ठीक है? स्टोरेज फ्री है, लेबलिंग कॉस्ट होती है। और शिप टू अमेज़न वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर, जितना वेट होगा उस हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। सही है। और जी किसका सवाल है? मोहम्मद उस्मान। लास्ट क्वेश्चन है मोहम्मद उस्मान जी, सवाल करें।
सर क्या जो सेशन हो रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? ये जो 3 सेशन है मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी, आपको भी फ्लॉट कर देंगे रात को इंशाल्लाह 12 बजे से पहले मिल जाएगी। सही सर, ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगी ग्रुप पे जी कि व्हाट्सएप सर? व्हाट्सएप ग्रुप सर उस्मान साहब आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। रसीम सवाल करें अपना। सवाल भी है तो मोहम्मद साजिद। सज्जिद और रसीम जी। जी वालेकुम सलाम। सवाल करें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि यूई मार्केट में A2A हो सकता है? क्या चीज? Amazon अमेज़न फिलहाल अभी स्टार्ट तो नहीं किया, हो भी सकता है, मगर अभी स्टार्ट नहीं किया। यार नून एक अच्छी मार्केट है, आप नून से करें, ड्रैगन मार्ट से करें, आप कैरेफोर से लें, आप बाहर से लें। अब वो ये एक्चुअली याद रखिएगा जो बिजनेस प्राइम ऑफर है ना, ये बड़े कंट्रीज के अंदर है। बिल्कुल के अंदर अभी बिजनेस प्राइम ऑफर नहीं है, तो आप उसकी वो जो सहूलत होती है ना कि उसने जारी बात है यूएसए के अंदर $200 $300 देके वो प्राइम मेंबरशिप खरीदी हुई होती है, तो यहाँ पर वो मेंबरशिप नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्राइम ऑफर नहीं ले सकते। मोहम्मद साजिद साहब सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन तो ये है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट है ये इस तरह यूएसए में होता है कि पर ऑर्डर $1 चार्ज करते हैं, क्या इधर भी कुछ ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ कोई चार्जेस नहीं, नो चार्जेस। मैंने जैसे कि बताया था कि नो चार्जेस का मतलब होता है कोई मंथली चार्जेस किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं देता यूई मार्केट। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो अगर वहाँ पे हम खुद मतलब शिप करते हैं तो उसका जो ट्रैकिंग है वो हम कैसे देंगे या किसके थ्रू हम जो है शिपिंग करवाएंगे? वो सर बता देते हैं, सर बता दें गाइड करें। हाँ, वो कोई भी आप कोरियर कंपनी जिसके साथ आप काम करना चाहें तो बेहतर तो यही है कि आप जो है ना सेल्फ शिप से इजी शिप से स्टार्ट करें, ताकि आपके अकाउंट की हिस्ट्री थोड़ी सी बिल्ड हो सके, पेमेंट आपकी जल्दी वापस आ सके। देन उसके बाद जो है ना आप सेल्फ शिपिंग पे जाएंगे तो सेल्फ शिपिंग में आपको बहुत सारी कोरियर कंपनी मिल जाएंगी, आप उनमें से किसी एक के साथ अकाउंट बना सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 3PL की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको शिपिंग कॉस्ट काफी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रेड अकाउंट होते हैं, बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, तो वहां पर आपको शिपिंग बहुत कम प्राइस में देते हैं। ठीक है, शुक्रिया। जी शुक्रिया। अच्छा जी, किसी का सवाल है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।